एज ए नेटवर्क मार्केटर हम अपने को क्या बोलते हैं, वी आर एंटरप्रेन्योर। अगर आप किसी की फेस इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखोगे, एंटरप्रेन्योर्स, ओके, बिजनेसमैन, ओके, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, व्हाट एल्स, क्या क्या और डेजिग्नेशन अक्सर लोग बोलते हैं अपने बारे में। आई एम अ नेटवर्क मार्केटर, आई एम एक्स वाई जेड, व्हाट इज दैट। चैट बॉक्स में लिखना चाहोगे, मैं एक नेटवर्क मार्केटर, मतलब अब नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो लोग अपनी बायो में क्या लिखते हैं, डिजिटल क्रिएटर लिखते हैं, ओके, और क्या लिखते हैं, वर्ल्ड क्लास मार्केटर होता है, WCM, ओके। तो वर्ल्ड क्लास मार्केटर तो आपको यहाँ पे डीएनए क्लब में आपको मैंने दिया है, दैट इज डीएनए क्लब, IIT ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। बिजनेस कंसल्टेंट, राइट, कंसल्टेंट बोलते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, डिजिटल मार्केटर बोलते हैं, करेक्ट। यस, सो आई थिंक प्रतीक ने कुछ बोला, तो नॉट ओनली बिजनेस, बिजनेस वर्ड अगर आप हटा दो, ओके, वी आर कंसल्टेंट्स, करेक्ट, वी आर कंसल्टेंट्स। और एक बार क्या हुआ कि मैंने एक, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें मैं और रवि आर्य हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मैंने उनको इनवाइट किया था एक पॉडकास्ट में, और मैंने उनसे डिस्कस ये किया था कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड उनके थॉट्स ये सब। तो उन्होंने बहुत सही तरीके से ये बोला, ओके, हु इज अ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट वो होता है जो कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, ये सुनो, किसी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हो। तो अपने आपको नेटवर्क मार्केटर या सुभाष कह रहे हैं फॉरएवर वाला, एमवे वाला, हर्बल लाइफ वाला ना बोल के, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एक कंसल्टेंट हैं। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, वी आर अ लाइफ कोच इंस्टेड ऑफ बिजनेस कोच, ओके, अंडरस्टैंड दिस। तो आज का सेशन में एक सिचुएशन हैंडलिंग के ऊपर होगा, अभी देखते हैं आगे, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने कोई माइंड मैप आज नहीं बनाया, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ कि हम एक कंसल्टेंट हैं। जब तक आपको नहीं लगता है कि कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, दोस्तों को बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, सब लोग देख भी रहे हैं, मेरे स्टेटस भी देख रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो भी देख रहे हैं, और फॉर्म फिल कर रहे हैं, हाई हेलो भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है तो वो नमस्ते कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, जस्ट टाइप मी, ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं आप कर रहे हैं। मी लिख सकते हो, देखिए अगर नहीं भी लिख रहे हो तभी ये रियलिटी है ना, कि इतना अच्छा बिजनेस है, आपको तो समझ में आ गया, लेकिन आप जब दूसरे पर्सन को समझना चाह रहे हो तो समझ नहीं पा रहा, समझ ही नहीं रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी पंचलाइन है, ओके, जो कि एक इंडियन मूवी में, नाम भूल गया, अक्षय कुमार की एक मूवी थी उसी में था ये, ओके। एक मूवी था जिसमें वो ट्रैप हो गए थे सब लोग नीचे, कोल माइन में कहीं ट्रैप हो गए थे, मूवी का नाम क्या था, कोल माइन में कहीं ट्रैप हो गए थे, मूवी का नाम क्या था, मिशन रानीगंज, यस, यस, मिशन रानीगंज, एब्सोल्युटली, थैंक यू वरविंदर। सो मिशन रानीगंज में भी ऐसे कुछ हुआ था कि जब सब लोग अंदर ट्रैप हो गए थे तो उनकी फैमिली मेंबर्स बाहर आ गए थे और हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट सरकार हमारे लिए कुछ कर क्यों नहीं रही, मेरा मर्द यहाँ पे फंसा हुआ है, मेरा भाई यहाँ पे फंसा हुआ है, बच्चा फंसा हुआ है, ऐसे करके खूब सारे लोग आ गए थे, ओके। और वो लोग सभी लोग चिल्ला रहे थे बाहर बाहर, और वो कहते नहीं नहीं नहीं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस टाइम पे अक्षय कुमार आया और अक्षय कुमार ने उनको बोला, भाई ये जो घर वाले हैं इनको मारो मत या डांटो मत, ये टाइम लोगों को समझाने का नहीं है, लोगों को समझने का है, ओके। तो ये डायलॉग वहां से मिला। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी एज ए कंसल्टेंट, ट्रीट योरसेल्फ एज ए कंसल्टेंट। किसी को भी फॉरएवर में, एमवे में, हर्बल लाइफ में, ऑरिफ्लेम में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बताऊं तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। पीपल आर इंटरेस्टेड टू फाइंड सम सॉल्यूशन, ओके। तो एज ए कंसल्टेंट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बिकम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और सबका सॉल्यूशन, अब बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई हैं पुराने टाइम में जो कि आज के टाइम में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, 2024 में, किताबें जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी बुक्स हैं जो कि आज के टाइम में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, मतलब कि पहले वो चला करती थी, लेकिन वो लोगों को नौकर नौकर बनाने के लिए वो सही थी, या फिर एक इफेक्टिव पर्सन बनो नौकरी के लिए, ओके। लेकिन आज के टाइम में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर, जितनी बुक्स बुक्स होती हैं, जितनी ट्रेनिंग्स हमको मिली है नेटवर्क मार्केटिंग में, मोस्टली ट्रेनिंग्स में क्या लिखा जाता है कि ये एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को यूज करो, है ना। अगर कोई ये ऑब्जेक्शन हैंडल करता, रेस करता है तो ये स्क्रिप्ट यूज करो, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, सिचुएशन, तो ये स्क्रिप्ट यूज करो। तो स्क्रिप्ट, कितने लोगों ने फील किया है कि स्क्रिप्ट हर जगह काम नहीं करती, एक ही स्क्रिप्ट, यस और नो, है ना, लिख सकते हो चैट बॉक्स में, इंटरेक्ट कर सकते हो क्विकली, ओके। तो स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही। जो भी ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स हमको सिर्फ मोटिवेट कर रही है। मोटिवेशन सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए, एक बियर का नशा है जो कि कुछ टाइम के लिए झूम 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 करते रहोगे, बट फिर जब वो नशा निकल जाता है तो फिर वापस बैक टू रियलिटी आ जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट स्क्रिप्ट्स, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि मैं नेटवर्क मार्केटर हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग समझाऊंगा, पहला डायलॉग तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, पंच लाइन, कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को समझाने का नहीं, लोगों को समझने का है। नंबर वन, लिख सकते हो अगर आप में से कोई लिखना चाह रहे हो तो। और कोई मॉनिटर बनना चाहता है, आज की सेशन में कोई मॉनिटर बनना चाहता है, जस्ट टाइप मी, ओके। और मैं चाहूंगा कि मॉनिटर का काम सिर्फ इतना सा होगा, मैं कुछ पंच लाइन बोलूंगा, आपको सिर्फ नोट करना है और नोट्स बना के बस आपको फोटो क्लिक करके भेजनी है मुझे, ओके। लिख सकते हैं,
जो भी लोग लिख रहे हैं, ठीक है, लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें आप शेयर कर सकते हो। और कुछ डिजिटल नोट्स नहीं, पेपर पेन पेपर ऐसे लिख सकते हो, कुछ पंच लाइन जो मैं बोलूंगा नोट करने के लिए नोट करिए और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप। तो पहली चीज क्या है कि वी आर नेटवर्क मार्केटर्स, हमें पता है, लेकिन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को वी मस्ट बिकम ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट इज अ पर्सन हु कैन गिव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर पाओगे? व्हेन यू अंडरस्टैंड पीपल, ओके, मतलब कि लोगों को समझाओ मत, लोगों को समझने का बिजनेस है। क्लियर है? एक कंसल्टेंट का काम यही होता है। अब लोगों को आप समझोगे कैसे? ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल सिचुएशंस। हर किसी की लाइफ की अलग अलग सिचुएशन होती है। ओके, कि अब जल्दी से आप लिखना चाहोगे आपकी एज कितनी है? जो लड़कियां अभी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी एज कितनी है? सिर्फ साल में लिख सकते हो, ओके, ईयर्स में कितनी एज है आपकी? एडवाइस कैसे करेंगे यही आज सीखोगे आज आप। ओके, सो 35, 48, 23, 18, 19, 20, 20, 43, 47, ओके, 50। तो हर एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर। ओके, सो 33, ओके, 23, 27, 24, सो अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग जेंडर है, मेल फीमेल, अलग अलग। सिटी नेम लिखना चाहोगे? सिटी नेम अपने कौन से शहर से आज आप? सिटी नेम क्विकली। 45, 19, ओके, नोएडा, बिहार, एमपी, मुंबई। सब लोग अलग अलग जगह से हैं, सब लोग अलग अलग धर्म से हैं, सब लोग अलग अलग एक्सपीरियंस, कोई जॉब से आया है, कोई कहीं से आया। सो वी ऑल हैव अवर डिफरेंट स्टोरीज, करेक्ट? हम सब लोग की अलग अलग स्टोरीज हैं। ओके, कितने लोग शादीशुदा हैं? तो आप लिख सकते हो एम का मतलब मैरिड, एस का मतलब सिंगल। ओके, एम या एस लिख सकते हो। एम का मतलब मैरिड, ओके, और एस का मतलब सिंगल। ओके, मैं हैप्पी या सैड नहीं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि मैरिड और सिंगल लिख सकते हो, करेक्ट? तो कई लोग मैरिड हैं, कई लोग सिंगल हैं, कई लोग मेल हैं, कुछ लोग फीमेल हैं, कुछ लोग 20 ईयर्स, 20 to 25 में आते हैं, कुछ लोग 25 प्लस के हैं, कुछ लोग 40 प्लस हैं, कुछ लोग 50 प्लस हैं। तो वी ऑल हैव अवर डिफरेंट स्टोरीज। कई बार ऐसे नहीं होता है कि हमारे मेंटर हमें कुछ सिखा रहे होते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग करनी कुछ जिस तरीके से करो, बट आप बोलोगे यार आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते, राइट? यार मेरी घर की सिचुएशन अलग है, मेरे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि मैं बिल्कुल जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग तो समझ में आ गई है, लेकिन वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है। पेरेंट्स जो 45, 40 ईयर्स प्लस हैं, आपके प्रॉब्लम क्या है कि वाइफ भी है, एक दो बच्चे भी होंगे, उनकी स्कूल की फीस भी है, रेंट पे करना है, मंथली जबरदस्त खर्चा है। और खासकर अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हो तो और ज़्यादा खर्चा है। और साथ में 40 प्लस के अगर आप हो तो आपके मम्मी पापा भी अगर अगर हैं जिंदा हैं तो फिर वो लोग बुढ़े हो चुके होंगे, उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबकी अलग अलग लाइफ की सिचुएशंस हैं, ये सुनो, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती है। और अगर ये सिचुएशन आपकी जो पर्सनल सिचुएशन हो तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कंपनी ट्रेनिंग कर रही है, जो हमारे अपलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सारी ट्रेनिंग, एक ही ट्रेनिंग सबके लिए यूजफुल नहीं हो सकती, करेक्ट? करेक्ट। वो एक कॉन्सेप्ट ठीक है कि ये कंपनी में क्या है, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, ये सब चीज़ें ठीक है, बट अल्टीमेटली एक ही ट्रेनिंग हर हर किसी के लिए फिट नहीं हो पाएगी। तो आज के सेशन में जो आप सीखने वाले हो, ओके, आज के सेशन में जो आप सीखने वाले हो, देखिए मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। आज के सेशन में आप ये सीखने वाले हो कुछ ये, ओके, सिचुएशन हैंडलिंग। ओके, सिचुएशन हैंडलिंग, कि हाउ टू हैंडल रियल लाइफ सिचुएशंस एंड कीप ग्रोइंग योर वेल्थ। यहाँ पे मैं कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल रहा हूँ। हाउ टू हैंडल रियल लाइफ सिचुएशंस एंड कीप ग्रोइंग योर वेल्थ। आपकी वेल्थ ग्रो होती रहे। किस किस को चाहिए कि वेल्थ ग्रो होती रहे, भली लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, राइट? हर किसी को चाहिए। और वेल्थ ग्रो करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग हो या आपकी कंपनी हो, ओके, एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, जो भी, मैं आपकी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, तो वी ऑल आर इन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। दीज कंपनीज या ये अपॉर्चुनिटी जो है, दिस इज जस्ट अ व्हीकल, ये जस्ट एक व्हीकल है आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और डेस्टिनेशन क्या है? वी आर हेयर टू मेक मनी। हम वेल्थ बिल्ड करने के लिए यहाँ पर आए, करेक्ट? तो मैं आज के सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। मैं कुछ सिचुएशन दूंगा, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 35 ईयर्स के आप हो और आपको सोचना होगा उस एंगल से, आपको इमेजिन करना होगा। इमेजिन आप 35 ईयर्स के हो, फीमेल हो, मैरिड हो, ओके, और दो बच्चे हैं, करेक्ट? मैंने कुछ कुछ लिखा है, कुछ सिचुएशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है? दो बच्चे हैं, एक ही हस्बैंड है, ठीक है, और वो भी जॉब करता है, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ओके, और आप मेट्रो सिटी में रहते हो। और मेट्रो सिटी में रहते हुए अभी क्या हो रहा है, और आप ग्रेजुएट हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन इस ये सिचुएशन है, ठीक है, और मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन, ये जो लाइफ की सिचुएशन है, नेटवर्क मार्केटिंग हम बात ही नहीं कर रहे, ये जो लाइफ की सिचुएशन है उसमें आपकी क्या प्रॉब्लम्स होंगी एक 35 ईयर्स हाउसवाइफ की, ठीक है? एक उसकी क्या एस्पिरेशंस होंगे, ठीक है, उसके क्या रेजिस्टेंसेज होंगे कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो चाहती है, लेकिन उसके लिए वो क्या चीज़ है जो उसको रोक रही है, पकड़ के रख रही है? क्या हस्बैंड हस्बैंड के ताने रोक रहे हैं उसको? क्या इन लॉज की मतलब मेंटेलिटी की नहीं, बहू काम करेगी, ये सब टाइप की बातें रोक रही हैं? एंड व्हाट इज अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन?
तो ये एक सिचुएशन है। इसी तरीके से हम 3-4 अलग अलग सिचुएशन बनाएंगे और उसके बारे में हम लोग मिलके डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एस्पिरेशंस, व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड फाइनली व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग रहेगा कि नहीं? यस यस, जस्ट टाइप इंटरेस्टिंग अगर आपको लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग सिचुएशन बिल्ड करेंगे एक आधुनिक, ओके, और हो सकता है कुछ लोगों से कनेक्ट हो जाएं, हो सकता है आपकी सिचुएशन आज ना बने, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ कंसल्टेंट। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को समझाने लग जाते हैं, बट वी नीड टू बिकम ए कंसल्टेंट लाइक दिस। सो टुडे यू विल लर्न हाउ टू बिकम अ कंसल्टेंट लाइक दिस, ओके, टू हेल्प द अदर पर्सन फाइंड सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और आप इसको अपने आप में भी देख सकते हो, और आप एक प्रोस्पेक्ट को भी एज्यूम कर सकते हो, ये प्रोस्पेक्ट है, इसको मैं कैसे समझाऊंगा, राइट? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस मैं चाहूंगा कि सब लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए और आंखें खोल के बैठिए और बिल्कुल भी पलकी मत झपकाइए, क्योंकि कुछ मिस ना हो जाए आपसे। हालांकि कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है? तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग सिचुएशन बनाए, कोई सिचुएशन, ओके, पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा। एक मिनट रुकिए जरा। रात के अभी 10:15 हो रहे, तो आपको समझ सकते हैं गली के कुत्ते उत्ते सब भौंक रहे हैं। मम्मी एक मिनट जरा बंद कर देना ये। मम्मी एक मिनट जरा गेट बंद कर देना ये वाला। तो पता नहीं आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन ये माइक शायद मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ओके। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ओके, कितने लोगों ने कुछ, मतलब मैं चाहूंगा कि आज हम एड्रेस कर रहे हैं, ओके, रिच क्लास लोगों को नहीं। कोई ऐसा है जो अपने आप को रिच समझता है यहाँ पर? मैं बहुत अमीर हूँ, मतलब वो छोड़ो कि रिच मेंटेलिटी आप ले रहे हो, वो अलग बात है। मैं वो आधुनिक बात नहीं कर रहा, मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि आप रिच नहीं हो, कहीं तो कुछ ना कुछ तो, मतलब मोस्ट ऑफ अस आर इन मिडिल क्लास, इवन इंक्लूडिंग मी, एवरीबडी वी आर इन मिडिल क्लास, करेक्ट? मिडिल क्लास। सो मोस्ट ऑफ अस या ऑल ऑफ अस आर इन मिडिल क्लास, एज्यूम करते हैं, और रियलिटी यही है। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि कौन से ऐसे डायलॉग, ओके, चलिए पहले, इससे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कई सारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको बता दें कि ये करो, डू दिस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, करेक्ट? बट कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, बट कुछ फायदा कुछ नहीं हुआ उसमें? ट्रेनिंग लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, फील करते हो आप कंटेंट ओवरलोडिंग, ओवरलोड हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये सुनो, आज के टाइम में बहुत सारी ट्रेनिंग ले ली है। इवन अभी से पहले हो सकता है आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, किसी का वीडियो है ना, सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, पूरा दिन भर सीखे जा रहे हो। इवन इवन कितने लोगों ने ऐसे फील किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में आने के बाद इवन आपने गाना सुनना बंद कर दिया, अब गाने कम सुनते हो और लोगों के वैल्यूएबल कंटेंट ज़्यादा देखने की कोशिश करते हो। चेंज आ जाता है ये। पहले ज़्यादा हम गाने वाने सुनते थे, लेकिन अब गाने सुन भी रहे हैं तो एक आध जोशीला गाना सुन लिया, लेकिन मोस्टली हम सोचते हैं कि किसी का पॉडकास्ट सुन लो, किसी का डिस्कशन सुन लो, बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा बात कर लो। यस, नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे हो, करेक्ट, ऐसा होता ही है, चेंजेस होते हैं। बट बहुत बढ़िया बात क्या है कि आपको अपने अंदर से, जब तक आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, द वे हाउ यू लुक एट योर सेल्फ, ओके, तब तक कोई ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होती, कोई भी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट चेंज योर सेल्फ। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? कि यू इंप्रूव एज ए ह्यूमन बींग, ओके, आप अपने एज ए ह्यूमन बींग आप इंप्रूव हो। सो आई थिंक विवेक बिंद्रा का डायलॉग है कि एक आंखों का डॉक्टर आपकी नज़र ठीक कर सकता है, ओके, आंखों का डॉक्टर आपकी नज़र ठीक कर सकता है, बट कुछ ट्रेनर्स, कुछ मेंटर्स होते हैं जो कि आपका नज़रिया चेंज कर देते हैं। आपका अगर नज़रिया चेंज हो गया तो फिर आपका जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाती है, राइट? तो ये है। तो खैर, तो मिडिल क्लास का, ओके, मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, कौन से ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि आप सुनते हो पेरेंट्स से? कौन से ऐसे डायलॉग हैं, अगर आप भी पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों को बोलते हो या फिर सुनते रहते हो, मतलब हस्बैंड वाइफ की बातें कर रहे हैं, ऐसे डायलॉग्स जो कि एक मुहावरा टाइप के बन चुके हैं बहुत ज्यादा है? कोई लिखना चाहेंगे, मतलब कुछ ऐसे डायलॉग? पैसा पेट पे नहीं उगते, यस, एक तो ये हो गया, ओके, पढ़ाई कर ले वो तो ठीक है। नहीं, फंसने वाले हैं, ये तो फंसने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी तो। कौन से ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि नॉर्मली आप सुनते हो? हमने दुनिया देखी है, ओके, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो रिक्शा चलाओगे, ओके। मेरे पापा बोलते हैं कि जब कमाओगे तब पता चलेगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ओके, और पढ़ लो वरना चूल्हा चौका करना जाकर, ओके, ओके। खुद जब कमाओगे तो पैसे की कीमत समझोगे, ओके, बहुत जल्दी आप लोग लिख रहे हो, करेक्ट? तो ओके, कई बार ऐसे भी होता है, आपने सुना होगा कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमने तो बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बाकी तो अब इनके ऊपर है ना? करेक्ट, नौकरी हो तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए, राइट? काम धंधा कर ले, ओके, यूपीएससी की तैयारी कर ले, ओके, प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा, सरकारी जॉब कर लो, ओके। कल करे सो आज, आज करे तो अब, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल एक तरीके से जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, करेक्ट, राइट? सो सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद उन सिचुएशंस पे चलते हैं, ओके। सो
जहां पर भी ये सिचुएशन बनती है, देखिए मैं अब आपके पेरेंट्स को किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि वी नीड टू बिकम द चेंज, ओके, वी नीड टू बिकम द चेंज। और एक माइंडसेट लेके चलिए, ओके, कि एवरीवन जस्ट टाइप वी आर टीम, ओके, वी आर टीम। हम नेटवर्क मार्केटिंग की टीम बिल्डिंग काफी सुनते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर ए टीम, ओके। जब वी आर टी लिख सकते हैं, करेक्ट, WRT लिख सकते हो, वी आर टीम। जब मैं बोल रहा हूँ वी आर टीम, ओके, मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट को छोड़िए अभी। आई थिंक, ओके, मैंने भी इस चीज को इंप्लीमेंट करा व्हेन आई लर्न दीज थिंग्स। आई थिंक इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस टू अवर फैमिली मेंबर्स कि यार भाई, या बच्चों को कहते हैं कि यार पढ़ लिख लो वरना क्या होगा तुम्हारा, पता नहीं क्या होगा भाई, हम तुम पढ़ा के छोड़ देंगे, बाकी तुम्हारी, तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो। देखिए, अगर आपका बच्चा सक्सेसफुल है, ठीक है, तो ये 20 साल का प्रोजेक्ट है, 20 22 24 साल में वो आपको नमस्ते कर देगा, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। बट अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है, करेक्ट। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूंगा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, इवन हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी, हम सब लोगों को ये बात करनी चाहिए, खासकर वो लोग जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार फैमिली मेंबर्स सपोर्ट नहीं करते कि क्या फालतू का बिजनेस कर रहे हो, चुपचाप जॉब कर लो, ये सब। यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वी आर अ टीम, ओके। अगर मान लीजिए एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे, ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार तुम अपना देख लो, बाद में देखी जाएगी और ये सब चीजें, वी नीड टू अगेन एंड अगेन से दैट कि वी आर ए टीम, और हमारी टीम में अगर कोई भी रुपया कमा रहा है, कोई अच्छा रुपया कमा रहा है, या कहीं से भी अर्निंग आ रही है, तो हमारी पूरी टीम के पास अर्निंग आ रही है, क्लियर। कोई एक फेल हो रहा है, तो जैसे बच्चे को एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वी नीड टू ट्रेन हिज माइंड कि अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो एज अ टीम हमारे पॉइंट्स कम हो रहे हैं, करेक्ट, एज अ टीम। और ये मुझे लगता है मिडिल क्लास में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, जहां पर हम एक दूसरे को ज्यादा करते हैं कि तुम्हारी वजह से यार मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। मेरा बिजनेस, कोई मेरा तेरा बिजनेस नहीं। देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में घरों में बड़े कलेश होते हैं, यस और नो, ओके। आप भले ही अपने बारे में नहीं, लेकिन आपने देखा होगा अपनी डाउनलाइंस में भी बहुत ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर हस्बैंड करना चाहता है या वाइफ करना चाहती है बिजनेस को, लेकिन स्पाउस नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यह है बिकॉज आप अड़े हुए हो कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। यू नीड टू मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, ओके, कि ये हमारा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस में हम रुपए कमाएंगे तो हम सब लोगों का फायदा होगा, और अगर हमारे इस बिजनेस में या जॉब में भी अगर मैं रुपया नहीं कमाऊंगा, तो हम सब लोगों पे इंपैक्ट होने वाला है, ओके। सो एक माइंडसेट, जो भी मॉनिटर अगर आप लिखना चाहते हो, ये माइंडसेट हमको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कभी बातें करते करते अपनी फैमिली को बार बार ये बोलते रहिएगा कि वी आर ए टीम। कई बार ऐसा होगा कि आपकी वाइफ आपको बोलेगी कि पता नहीं क्या तुम्हारा ये कौन सा मोदी केयर कर लिया, कौन सा ये एमवे कर लिया, तुम तो पूरे अपने उस बिजनेस में रहते हो। मेरा बिजनेस नहीं, हमारा बिजनेस, ओके। जब आप तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस करके बात करते हो, तो वो एक तरीके से होता नहीं कि ये तुम्हारा बंदा है, ओके, ये तुम्हारी साइड के बंदे हैं, तुम्हारी साइड के, तो हमेशा लड़ाई रहेगी। यू नीड टू मेक देम वेरी वेरी क्लियर कि ये हमारा बिजनेस है, ओके। इस बिजनेस से रुपये आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन इट इज जो भी इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे ऊपर इंपैक्ट आने वाला है, ओके। इतना क्लियर है। दूसरी चीज, ओके, दूसरी चीज, दिस इज अ रिले रेस, ओके, ये भी आप लिख सकते हो। खैर, ये अगेन एक सिचुएशन पे चलेंगे आगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट वहां पे कनेक्ट होंगे। दिस इज अ रिले रेस, लाइफ इज अ रिले रेस। जब मैं बोलता हूँ रिले रेस, बहुत सारे ऐसे जॉब होती है, खासकर सरकारी जॉब। मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, तो बड़ा खुशी होगी, खुशी होगी। आपने 12th फेल भी देखी होगी मूवी, तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। सो मान लीजिए आप एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी बन गए, लेकिन आपके अगर बेटा है और उसको भी, ओके, उसको भी अगर आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, उसको भी अगर उस लेवल पे पहुंचना होगा, तो आपको नहीं लगता कि उसको भी बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज स्टार्टिंग से करनी होगी? आपकी कोई अप्रोच काम नहीं करेगी उस टाइम पे, ये सुनो, करेक्ट। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, मैं कुछ ईएसबीआई मॉडल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो रॉबर्ट कियोसाकी समझा चुके हैं। हम एक टिपिकल ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, ओके, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके घर वालों को या खासकर आपके बच्चों को हर चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग गुड थिंग फॉर योर फैमिली। जो होता है ना कि हमारी पुश्तें चलती रहेंगी, यू आर नॉट डूइंग गुड थिंग फॉर देम। आपका कोई ऐसा, इट अगेन अंडरस्टैंड, दिस इज अ रिले रेस। रिले रेस में क्या होता है, 100 मीटर कोई भागता है, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर 100 मीटर वो भागता है, तो जो एक पेस बनाई होती है आपने, उसी पेस से बाकी सब लोगों को भी इंपैक्ट होता है, एंड यू विन द रेस, करेक्ट। सो मुझे नहीं पता अभी आप क्या काम कर रहे हो, कैसे, मोस्टली हम लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग में, बट वी मस्ट डू समथिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प अवर चिल्ड्रन ऑल्सो, जो हमारे फ्यूचर में, आप में से कई लोग तो सिंगल हैं, बट फ्यूचर में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड में होने वाले हो, ओके, डिमांड में।
ऐसा नहीं होता कि जैसे बनियों में ऐसा बोलते हैं कि भाई लड़के की अच्छी जगह जॉब लग गई तो वो 10 लाख का लड़का हो चुका है, राइट? सिमिलरली आपको समझना पड़ेगा कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बात करूं, दिस इज द परफेक्ट बिजनेस जो कि रिले रेस की तरह काम करता है। और मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में एक पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी क्या होती है? दिस इज ए ट्रांसफरेबल बिजनेस। ट्रांसफरेबल, तो जो हम बोलते हैं ट्रांसफरेबल, मतलब कि आज आपने कितना भी एफर्ट लगाया हो, वो सारे के सारे एफर्ट आप क्या कर रहे हो? आप एसेट्स बिल्ड कर रहे हो, अपने नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, और वही नेटवर्क जब काम करता है, यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर द इंटायर बिजनेस टू योर फैमिली मेंबर्स, राइट? सो कई लोग इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों को कुछ रुपए मिल जाए। ऐसा होता है कि नहीं? इंश्योरेंस का मतलब ये होता है ना कि कुछ सिचुएशन बनेगी। लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है, मेडिकल इंश्योरेंस में ये होता है कि कुछ बीमार पड़ जाएंगे तो भाई कोई रुपए दे देगा, है ना? गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। सिमिलरली जो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसका क्या होता है कि कभी आप नहीं रहे तो आपके बाद भी घर वालों को रुपए मिलते रहेंगे, राइट? बट आपको नहीं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रांसफरेबल बिजनेस है? आज आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो, ओके, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट, ओके, this is going to impact because you are building assets, and actually this is equal to buying an insurance, ओके? जब आप एक अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बिल्ड करते हो, तो मिडिल क्लास की जो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एवरीबडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सबको बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है हर किसी को। नाउ वी शुड स्टॉप दिस, और हमारे से ये स्टार्ट होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ अब में से कई सारे लोग हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपका एक बढ़िया एसेट्स बिल्ड कर रहे हो, 300-400 लोग आपके डाउनलाइन में हैं, ओके, जो आपका बेटा बेटी जो भी 18 साल के हो जाएंगे, और आप अगर मान लीजिए फ्यूचर में नहीं भी होते हो, पूरा का पूरा बिजनेस उनको ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज अ परफेक्ट बिजनेस जो कि बाकी किसी भी उसमें नहीं होता। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दिस टू योर फैमिली मेंबर्स एज वेल, ओके? कितने लोग ऐसे जिन्होंने ये कभी बताया ही नहीं अपनी फैमिली को? हम बताते नहीं है क्योंकि वो सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, करेक्ट? वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों। मैं तो, मेरे डाउनलाइन में एक पर्सन था, उसने बहुत बढ़िया बात बोली कि सर मेरे, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा ने बोल दिया कि बेटा तुम करते रहो, बट 6-7 महीने बाद तुम इसको छोड़ दोगे पक्का। तुम करते रहो, बट गारंटी में इसे कहीं भी लिखवा लो, तुम इसमें कुछ नहीं कमा पाओगे, ओके? तो कई बार इस तरीके से चीजें होती हैं। बट जब तक हमको ये समझ में आ जाए कि द पावर ऑफ दिस बिजनेस, और फ्यूचर में ये बिजनेस कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है मेरे लिए और मेरे आगे फैमिली के लिए, देन आप इस बिजनेस को जोश में करोगे और अच्छे से करोगे, करेक्ट? सो फैमिली, देखिए जो रिच क्लास लोग हैं, ओके, अच्छा एक चीज और भी है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके, ओके, ये सब फालतू बातें हैं प्रभा लक्ष्मी, ये सब फालतू बातें, मतलब मेरी बात बोल रहे हैं या फिर कुछ और बोल रहे हैं? यस, ओके। सो कितने लोगों ने ऐसा सुना है, ओके, मैं थोड़ा सा माइंडसेट रिलेटेड ही बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। लिवरेज, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू, यस घर में बोलते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव heard this word leverage, okay? Leverage, right? Leverage का मतलब क्या होता है? leverage का मतलब क्या होता है कि यू कैन यूज सम अदर रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज को आप यूज करके आप अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हो, करेक्ट? तो डोंट यू थिंक कि रिच क्लास जितने भी लोग हैं, ओके, दे हैव, दे यूज दिस पावर ऑफ यस एक्स्ट्रा एडवांटेज, ओके, जो कि उनके फैमिली मेंबर्स दे कैन यूज इट, ओके, वो उनको यूज कर सकते हैं। बट मिडिल क्लास में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग हाई लिवरेज के बारे में ज़्यादा समझते नहीं है, ओके? और अगेन मैं कुछ कुछ जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स उन सभी सिचुएशन में काम आने वाली है जो मैं सिचुएशन आगे बनाऊंगा, ओके? अभी मैं बनाऊंगा कुछ सिचुएशन, 35 ईयर्स ओल्ड हो, ये है वो है, ओके? सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लिवरेज कि कोई ऐसा काम हम करें जिससे कि हर एक फैमिली मेंबर उसको यूज कर पाए। जैसे एग्जांपल, आप में से कोई ऐसा है जिसने, जिसका जो, जिसके बेटे के लिए आप थोड़ा सा करियर कॉन्शियस हो कि पता नहीं ये क्या करेगा? कोई ऐसा है जो 40-45 साल का है और उनके जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ओके, और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि यार क्या बिजनेस कराना चाहिए इनको, मतलब क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्या करियर, व्हाट इज द राइट करियर फॉर ए पर्सन जो कि 22-24 साल का कोई है बच्चा, मेल या फीमेल, तो उनके लिए व्हाट इज द राइट करियर अपॉर्चुनिटी? यस, थोड़ा बहुत आपको अंदर से, डोंट यू थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स दीज डेज? पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये, यस? एक फियर है कि पता नहीं किस करियर में जाओगे यार, क्या करोगे? कोई कह रहा है बीटेक करो, किसी और से पूछो तो कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। तो चूजिंग द राइट करियर इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, करेक्ट? आज आप जो सीख रहे हो ना, देखिए आज की ट्रेनिंग में जो आप सीख रहे हो, यू आर गोइंग टू बिकम ए कंसल्टेंट। मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे शेयर कर रहा हूँ जो कि पॉइंट आपको प्रोस्पेक्टिंग में काम आने वाले हैं, ओके? ये प्रोस्पेक्टिव में काम आएंगे, जब हम सिचुएशन बनाएंगे तो आप देखेंगे सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे होंगे। सो या मेरा लड़का एमसीए कर कर चुका है, और फिर कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि यार इसको एमसीए कर लिया तो क्या पढ़ाई, मतलब क्या जॉब करवाएं, क्या काम करवाएं, राइट? और फिर अब वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता रहता है।
आपको नहीं लगता कि जो लोअर क्लास लोग हैं उनको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती? यस और नो? मतलब ये एंजाइटी नहीं होती पेरेंट्स को, क्योंकि लोअर क्लास लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ ना कुछ चले लेगा, ये रिक्शा चला लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, दे आर नॉट कंसर्न मच, करेक्ट? और जो रिच क्लास लोग हैं तो वैसे भी कंसर्न नहीं है, अपने पास तो बहुत रुपया है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा ये प्रॉब्लम आपको नहीं लगता कि सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की ही है? और ये जो एंजाइटी और ये जो फियर है करियर से रिलेटेड, जो पेरेंट्स के अंदर जो एंजाइटी आती है, ये एंजाइटी क्यों आती है? इट इज नॉट बिकॉज कि वो कॉन्शियस हैं कि बच्चों का क्या करियर होगा, वो इसलिए कॉन्शियस हैं क्योंकि एक्चुअली उनको खुद का बड़ा डर है। ओके, एक्चुअली आप खुद के लिए बड़े इनसिक्योर फील करते हो कि अगर इसका करियर अच्छा नहीं हुआ तो यार ये हम हमेशा हम पे डिपेंडेंट रहेगा, राइट? एक पेरेंट्स की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर इसका करियर अच्छा नहीं बना, अगर ये रुपये अच्छा नहीं कमाएगा और गंदी आदतों में चले जाएगा और जो भी है एक अर्निंग नहीं कर पाएगा, तो उस केस में ये हमेशा हम पे डिपेंडेंट रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है एक मिडिल क्लास के पेरेंट्स की, राइट? आप इमेजिन करते हैं अगर ये एंजाइटी है ऐसी, ओके, एक सिचुएशन मैं बना रहा हूँ। इमेजिन करते हैं आप एक पेरेंट्स हो, ओके, जो पापा करते हैं वो, यस, इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन बनाते हैं कि आप एक पेरेंट हो और आपके अंदर ये एंजाइटी है कि बच्चे का क्या करियर होगा, ओके, क्या किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। और ये सिचुएशन है, बट इमेजिन करो कि आपके अकाउंट में पता नहीं कहाँ से, भगवान की दुआ से आपके अकाउंट में इमेजिन करो कि 5 करोड़ रुपए अभी कोई डाल देता है। इमेजिन करते हैं यू हैव 5 करोड़ रुपीज इन योर बैंक अकाउंट, ओके। नाउ डोंट यू थिंक, जैसी आपके पास रुपए आए 5 करोड़ रुपीज एग्जाम्पल, ये एंजाइटी आपकी हट जाती है? ये सुनो, एज ए पेरेंट, जो भी फ्यूचर में पेरेंट बनेंगे आप भी खुद से इमेजिन करो, ठीक है? इमेजिन करो, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होगी। इमेजिन करो आपके जो बच्चे हैं, आपका जो बच्चा होगा फ्यूचर में, ओके, आप उसके लिए एंजाइटी, भैया क्या करियर चूज करें, आज के टाइम में तो समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी जल्दी सब चेंजेस हो रहे हैं। बट अगर आपके पास रुपया है, मान लीजिए 5 करोड़ रुपीज आपके अकाउंट में आपके पास है, आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, सब चीज़ें हैं, आपको नहीं लगता है कि अब आप टेंशन में नहीं हो कि बच्चे का करियर क्या बनेगा, करेक्ट? हालांकि ऑब्वियसली वो बर्बाद ना करे सारे रुपए को, गंदी आदत में ना जाए, बट एटलीस्ट यू विल बी रिलैक्स्ड। बिकॉज जितनी भी पेरेंट्स की, मिडिल क्लास में जितनी पेरेंट्स की जो ये एंजाइटी है, ये जो प्रॉब्लम है ना कि बच्चा करियर में क्या करियर चूज करे, व्हाट इज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, ओके, वो एंजाइटी इसलिए है बिकॉज दे देमसेल्फ फील इनसिक्योर। और वो इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? बिकॉज बिकॉज दे डोंट हैव मनी या सेविंग, या फिर एक ऐसा काम जो कि उनको लिवरेज दे, ओके, या पैसिव इनकम बिल्ड करके दे। अभी मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, अभी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। अभी मोस्टली मोस्टली लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आज की मीटिंग में भी आप रुपये नहीं कमा रहे होगे अभी, ओके। बट आपको नहीं लगता, इमेजिन करो आज से 5 से 10 साल के अंदर अगर आप फुल फोकस होके अगर इस बिजनेस को बिल्ड करते हो, और एक पैसिव इनकम, कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं जो बिल्कुल पैसिव इनकम बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि बस मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बना दिया है, ओके। और आउटसाइड इंडिया में भी कुछ काम हो रहा है, जैसे अभी, खैर मैं शो ऑफ नहीं करना चाहूंगा, बस जस्ट बता रहा हूँ, ओके, कि कल ही मेरे पास एक ईमेल आई कि अमेरिका से किसी ने, आई थिंक, 18-19 हज़ार रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा। मैंने कहा, ये अमेरिका में किसने प्रोडक्ट खरीद लिया भाई, ओके। और बाद में देखा, अच्छा ओहो, ये अमेरिका से वहां से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और ये मेरी नेटवर्क है, ठीक है, ऐसे मेरे एक अपलाइन है, उनको नाइजीरिया से इस बार रुपया आया, नाइजीरिया से। और उनको भी नहीं पता, नाइजीरिया में ना तो उनको इंग्लिश आती है ना कुछ, बट फिर भी कोई उनके डाउनलाइन में कोई पर्सन है, उसका कोई नोन था जो नाइजीरिया में था, और उसने वहां से प्रोडक्ट खरीदा। एंड ही इज बिल्डिंग दिस ना हाई लिवरेज, यस और नो? मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर हम इतना ज्यादा लिवरेज ले सकते हैं, और फ्यूचर में वी कैन एक्चुअली, जो लोग अभी सिंगल हैं, फ्यूचर में कभी ना कभी आपके बच्चे होंगे, यू कैन बी, ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ना, दिस इनसिक्योरिटी फीलिंग कैन बी रिमूव्ड, ओके। अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से करो, अच्छे से नेटवर्क बिल्ड करो। और इसको, पहली बात तो क्या हो रहा है कि कई सारे लोग हमारे बिजनेस में इसको अभी भी पार्ट टाइम भी नहीं बल्कि सम टाइम कर रहे हैं, और अभी भी अंदर से एक डर है कि पता नहीं इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए कि नहीं। अगर आप इस डर में, इस लैक ऑफ कन्विक्शन में इस बिजनेस को करोगे, तो ये जो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बताए, वन इज, दिस इज अ रिले रेस, अवर लाइफ इज अ रिले रेस, ओके। आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि एक रिले रेस की तरह काम कर रहा है। नंबर टू, आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पर आप लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हो, एंड योर इंटायर फैमिली इज गोइंग टू बिकम वेल्दी बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। अभी जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, और अभी मेरा बेटा 12 साल का हुआ है, अगले 6 साल के अंदर ही विल बी एलिजिबल फॉर दिस बिजनेस, ओके। और मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को कभी भी जॉब में नहीं डालना चाहूँगा। कई कई लोग बोलते हैं कि जॉब में डालो एक्सपीरियंस के लिए, मैं बोलता हूँ सीधा बिजनेस का एक्सपीरियंस लो, इससे ज़्यादा लाइफ इम्पैक्टिंग एक्सपीरियंस सिचुएशन जो बनती है लाइफ में, इससे बड़े और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओके। सो वी आर ए टीम, रिले रेस है ये। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको जो बोला, लिवरेज, हाई लिवरेज बिजनेस है ये। अगर इन 3 पॉइंट को समझ में आया आप सब लोगों को, ओके, दीज आर दी कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी मिडिल क्लास फैमिली।
कि हम तो बड़े, जैसे अब मैं प्रोस्पेक्ट करता हूँ, जब आप किसी प्रोस्पेक्टिंग करोगे किसी से, कई लोग आपको बोलेंगे यार हम तो बड़ा, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है इसको करियर में क्या कराएं, इसको 24 साल का हो गया है, ये हो गया है, तो अब बताइए क्या करना चाहिए। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। ओके, हम एक्चुअली क्या सोचते हैं कि अच्छा ये 24 साल का हो गया, इसको कुछ कराओ, नहीं, आपको कुछ करना चाहिए जैसे कि आपकी एंजाइटी पहले रिमूव हो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, वो 24 साल के लड़कों को प्रोस्पेक्टिंग करने लग जाते हैं, हम उसको समझाने लग जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। हमें एक्चुअली उस पेरेंट्स को समझाना है कि आप इतना डर क्यों रहे हो। अगर उसने कुछ नहीं भी किया तो आप क्यों डर रहे हो? इसलिए डर रहे हो क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग जो कि आपको फ्यूचर में, आपको लगता है कि आपका जो बच्चे हैं वो एक तरीके से आपके लिए एटीएम मशीन बनेंगे फ्यूचर में। व्हाई नॉट यू बिकम इंडिपेंडेंट, लिटरली इंडिपेंडेंट। तो ये बिजनेस सबसे पहले आप करो, फिर अपने बच्चों को कराओ। ये सुनो। सो अब हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग समझाते हैं, ईएसबीआई कि एक एम्प्लॉय होता है वो अपना टाइम बेचता है, एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो भी टाइम बेचता है बट वो अपना बॉस होता है, एक बिजनेसमैन होता है जो सिस्टम बनाता है और सिस्टम उसके लिए काम करता है, एक इन्वेस्टर होता है जो जिसके लिए रुपया रुपया काम करता है। ये सब समझाना शायद हर किसी को नहीं समझ में आता, कितने लोगों ने समझाने की कोशिश करी है बट समझ में नहीं आता, करेक्ट। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ मोस्टली हमारे जो टारगेट ऑडियंस हैं रिच क्लास नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। ओके, लोअर क्लास भी नहीं है, हमारे टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास है, जो कि मोस्टली जनता यही है पूरी इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी लेकर आइए, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास, अंडरस्टैंड मनी चैलेंजेस, रिलेशनशिप चैलेंजेस, इनसिक्योरिटी चैलेंजेस, क्यों उनको एंजाइटी हो रही है, करियर प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग इन करियर। व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स यू बिकम अ वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट। एवरीवन जस्ट टाइप WCC, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट। ओके, सो मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट बता रहे हैं, रैंडमली मैंने बताया, मैंने कोई माइंड मैप नहीं बताया, नहीं बनाया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड यू कैन लिटरली बिकम वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट। और ये जो वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंसी है, ऐसा नहीं कि कोई आपको कोई पर्सनली कोई आके आपसे कोई मीटिंग कर रहा है, मे बी ये वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंसी से रिलेटेड यू कैन बिकम अ गुड कंटेंट क्रिएटर। कई लोग सोचते हैं मैं कंटेंट क्या बनाऊं, कंटेंट क्या बनाऊं। कंटेंट शुड बी समथिंग विच इज समथिंग वेयर यू आर sharing about the solution of a problem of a middle class person, middle class people. This can also be a content. Okay, so how to decide a career? Okay, so 24 साल के लोगों को एक सिचुएशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए सिचुएशन बनाते हैं एक, अब क्योंकि सिचुएशन हैंडलिंग की अब आपको इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम सिचुएशन बनाते हैं। ओके, सिंपल सी सिचुएशन है, 24 साल का लड़का है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और मेल है। ठीक है, मेल है, अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात नहीं कर रहे, करेक्ट। जॉब की तलाश कर रहा है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, जॉब ढूंढ रहा है, Naukri.com और सब जगह, Indeed.com सब जगह डाल दिया उसने, और जॉब ढूंढ रहा है अभी। एक गर्लफ्रेंड है। ओके, रियल लाइफ सिचुएशन बना रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, एक गर्लफ्रेंड है और वो खुद, एग्जाम्पल वो जयपुर में रहता है, गर्लफ्रेंड दिल्ली की है। ओके, वो खुद जयपुर में रहता है लेकिन गर्लफ्रेंड दिल्ली की है। और अभी उसके जो पेरेंट्स, जो पापा हैं, वो जस्ट मतलब वो भी एक जॉब में है, एक मतलब जॉब कर रहे हैं, कोई अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं एग्जाम्पल, और नॉर्मली मंथ में लगभग 60-70 हज़ार रुपये आ जाता है पापा की नौकरी से। ओके, मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, मतलब मम्मी जॉब नहीं कर रही, 70,000 रुपीज़ पापा कमाते हैं। लड़का जयपुर में रहता है, गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है, और आपको समझ में आ रहा है 24 साल का है। अब वो कंफ्यूज है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या फिर मैं जॉब करूं, रुपए कमाना है, पापा तो 70,000 रुपये कमाते हैं बस, और ऊपर से गर्लफ्रेंड भी 24 की नहीं, चलो 23 साल की है, और उसके घर वाले बोल रहे हैं कि चलो अब 3-4 महीने में, 3-4 साल में तुम्हारी शादी कराई देंगे। अब ऐसी सिचुएशन है, आप समझ रहे हो सिचुएशन ये है, करेक्ट। इमेजिन दिस इज ए सिचुएशन, दिस कैन बी योर कंटेंट, आप इसको कंटेंट की तरह बना सकते हो। ओके, द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर, या हाउ टू चूज अ राइट करियर फॉर ए 24 ईयर्स ओल्ड, ऐसे मे बी। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि ये 24 साल का जो लड़का है इसकी माइंड में, अब इमेजिन करो कि आप 24 साल के हो, ऐसे ही सिचुएशन बन रही है, तो आपको क्या लगेगा कि आपकी क्या क्या आपके माइंड में थॉट्स आ रहे होंगे, व्हाट आर दी नॉर्मल एंजाइटी या प्रॉब्लम्स क्या आपके माइंड में आ रही होंगी बार बार, कि क्या हो सकता है। जैसे एक तो ये है कि हाँ कहीं गर्लफ्रेंड हाथ से निकल गई, तो वो तो एक ठीक है, बट उसके अलावा और क्या, मतलब किस टाइप के थॉट्स इस 24 साल के लड़के के माइंड में आते होंगे। जॉब पकड़ना होगा जल्दी से, राइट। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं जयपुर रह रहा हूँ, मुझे तो दिल्ली जाके शिफ्ट होना है, मे बी मुझे दिल्ली आना है, गर्लफ्रेंड दिल्ली में है, और क्या, दिल्ली में जॉब करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगता है भाग के शादी करनी होगी, शादी करनी है, जॉब के साथ पढ़ाई करूंगा। ओके, सोचो सोचो उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही होगी।
पापा को हेल्प करना है फाइनेंशियली, करेक्ट। ये भी हो सकता है वो पापा को देख रहा है, वो बार बार वो डेली बस से जाते हैं, ओके, घर में सिर्फ टू व्हीलर है, ओके, गाड़ी नहीं है, राइट। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे हैंडसम इनकम अर्न करूं, करेक्ट। क्या अच्छा जॉब मिलेगा, देखिए गुड़गांव में जॉब करूंगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के ही ना चली जाए, करेक्ट। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी देना है, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, खर्चे भी है। और पिताजी ये कह रहे हैं, और सोचो पिताजी भी ये कह रहे हैं, पिताजी बोलो पिताजी आप तो रुपए कमा नहीं रहे, आप 24 साल के हो, ठीक है, आप तो रुपए कमा नहीं रहे हो। और पिताजी बोल रहे हो पापा वो कुछ मिल जाएंगे कुछ रुपए, ठीक है, आप उन पर डिपेंडेंट हो, आप कुछ रुपए नहीं कमा रहे हो अभी। और पिताजी कह रहे हैं कि क्यों, उनको पता है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर है इसका, है ना, उनको समझ में आ जाता है। और पिताजी कह रहे हैं कि भाई तुमने शौक पाले हैं तो खर्चे भी तुम ही पालो, मैं क्यों पालूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के शौक, करेक्ट, उसके मैं खर्चे क्यों निकालूं। और वो बड़े मोटा ताना दे दिया उन्होंने आपको, अब आप भी डिमोटिवेटेड हो, करेक्ट। विदाउट एक्सपीरियंस नो जॉब, क्या मैं पार्ट टाइम काम करूं, ओके। उसकी मम्मी को खुश करना है ना। ऑब्वियसली नौकरी नहीं लगेगी तो उसे घर वाले भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं मानेंगे, ओके, राइट। तो इमेजिन करो उसकी सिचुएशन को, इमेजिन करो और ये देखो कि क्या क्या उसको एंजाइटी आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, करेक्ट। अब ये एंजाइटी जब हो रही होगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, हमें क्या पता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक बड़ा बढ़िया सा जींस टी शर्ट पहन के कोई बंदा घूम रहा है, बैग वैग झोला वाला टांग के, तो हमें क्या पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, करेक्ट। लेकिन उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या सिचुएशन बन रही होगी, मे बी वो कंटेंट में यूट्यूब में सर्च कर रहा होगा कि क्या क्या वो सर्च करेगा, ये सब चीजें सर्च करेगा ना, कि हाउ टू फाइंड अ जॉब कुछ। अब सोचो ऐसा पर्सन क्या सोचेगा, और वो इंटरनेट पे क्या सर्च करेगा। पहले तो मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ, दैट शुड बी योर कंटेंट, ओके। यू कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ कंटेंट। मैं भी थोड़ा सा अपना जो कंटेंट मेकिंग स्टाइल है, अपना टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड ना करके, मैं भी थोड़ा सा रियल लाइफ सिचुएशन टाइप कंटेंट ज्यादा क्रिएट करने वाला हूँ अपने यूट्यूब पे, ओके। यस, हाउ टू मेक मनी इन पार्ट टाइम क्या सर्च करेगा, ओके। हाउ टू मेक मनी फास्ट, राइट। हाउ टू बिकम रिच। और आपको नहीं लगता है कि जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क डिजिटल मार्केटर्स हैं, इवन जो कोचेस हैं, विवेक बिंद्रा हो गए, कोच बीएसआर हो गए, इवन संदीप महेश्वरी हो गए, उनकी टारगेट ऑडियंस पूरी यही है, पूरी उनकी टारगेट ऑडियंस यही है। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, ओके। जल्दी से रुपए कैसे कमाएं, करेक्ट। व्हाट एल्स, जॉब करूं या बिजनेस करूं, है ना। तो कितने सारे आइडियाज नहीं आ रहे हैं आपको। तो इमेजिन ए सिचुएशन एंड इमेजिन कि उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके। एंड देन अकॉर्डिंगली एक तो फाइंड सम, क्रिएट सम कंटेंट आइडियाज। और यस, सेटल होना है लाइफ में, ओके। 24 की में बिगेस्ट चैलेंज होता है फॉर द बॉयज, करेक्ट। सेटल कैसे होंगे, है ना, बहुत एक एंजाइटी से होती है करियर से रिलेटेड, एक मेजर डिसीजन है, ओके। सो जॉब बिजनेस करने में पैसे लगेंगे, पैसे लगेगा, जॉब ही कर लेता हूँ, ओके। आई होप आप समझ पा रहे हो कि 24 साल के एक इंसान पे क्या 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 बीत रही होती है, ओके। और आप उसको टिपिकल एक नेटवर्क मार्केटिंग समझाने लग जाओगे तो उसको नहीं समझ में आएगा भी है। आप उसको टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग समझाओगे नहीं समझ में आएगा, राइट। So in this situation, okay, you need to understand his प्रॉब्लम, ओके। ऑब्वियसली शादी और करियर ये दोनों इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, और दोनों ही अब उसको लेने हैं, दोनों ही, ओके। सो क्रिएट सम कंटेंट रिलेटेड टू करियर, ओके। व्हाट इज द राइट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर ए 24 years ग्रेजुएट, ओके। हाउ टू टेक डिसीजन फॉर करियर, इस तरीके से कुछ कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। एंड क्या क्या रेजिस्टेंस, अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या क्या ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब उसको चाहिए, उसको पता है कि मुझे रुपए कमाने हैं, उसको पता है कि मतलब जो अभी सिर्फ मैं फादर पे डिपेंडेंट हूँ, फादर की जॉब पे डिपेंडेंट हूँ, 70,000 रुपीज ही आते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसको पता है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन क्या है जो उसको रोक रहा है। प्रॉपर गाइडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, करेक्ट। कहीं लॉस ना हो जाए, तो उसने तो अभी सोचा ही नहीं कि वो जॉब करेगा कि बिजनेस करेगा, ओके। तो मे बी दिस कैन बी अ कंटेंट, ओके। व्हाट इज अ जॉब वर्सेस बिजनेस, व्हाट इज राइट फॉर ए ग्रेजुएट, ओके। सो क्या ऐसी चीज़ है जो उसको रोक रही है रुपए कमाने से। एनर्जी भी है, टाइम भी है, ग्रेजुएट हो चुका है तो पढ़ा लिखा भी है, नौकरी मिली नहीं है, राइट। सो फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं है घर वालों की तरफ से, ये कंफ्यूजन तो है ही, बट व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कंफ्यूजन, ओके। क्लैरिटी नहीं है माइंड में, चलो ठीक है, माइंडसेट, ओके। और फास्ट रिजल्ट एंड कंफ्यूजन, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ओके। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ही इज लॉस्ट व्हाट टू डू, जॉब ही देखेगा, ओके। बिजनेस माइंडसेट नहीं होता, ओके। गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता, हमेशा सोचता रहता है, अपॉर्चुनिटी एंड माइंडसेट, करेक्ट। सो सोचो कितनी सारी चीजें अंदर
मतलब खलबली मच रही है उसके माइंड में और अंदर अंदर, कितना इनसिक्योर फील कर रहा है, कितना ओवर थिंक कर रहा है, कितना कंफ्यूज्ड है। और वहीं पर ही एज ए कंसल्टेंट अगर आप उसकी जिंदगी में आ गए, तो आपको नहीं लगता है कि यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट फॉर दिस पर्सन? सेम सिचुएशन में 27 years के लविंदर। ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन? अभी नेटवर्क मार्केटिंग भूल जाओ, व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्सन? ओके, चलो एक बनाते हैं, एक राइट सॉल्यूशन बनाते हैं, वो उन पॉइंट्स को देखते हैं जो मैंने पॉइंट आपके साथ शेयर करे थे। ओके, पहला पॉइंट क्या था? वी आर ए टीम, रिले रेस और पावर ऑफ लिवरेज, करेक्ट? सो अगर आप एक कंसल्टेंट की तरह अपने आप को उसकी जिंदगी में लाना चाहते हो, ओके, तो व्हाट सॉल्यूशन विल यू गिव टू दिस पर्सन? इमेजिन करो कि मतलब आप ही के किसी भाई की सिचुएशन है ये, तो आप उसको क्या गाइड करोगे? टेक राइट डायरेक्शन, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन? नेटवर्क मार्केटिंग भूल जाओ, अभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल रहा हूँ। या तो आपको एक करियर काउंसलर बनना होगा, तो व्हाट व्हाट विल यू एडवाइस टू दिस पर्सन? ओके, और यहीं पर ही बहुत बढ़िया धंधा चलता है एस्ट्रोलॉजर्स का, यहीं पर ही बहुत बढ़िया धंधा चलता है बहुत सारे बाबाओं का। ये सुनो, बहुत बड़ा धंधा है ये, खूब रुपए हैं इस धंधे में, कंसल्टेंसी में, एस्ट्रोलॉजी में। सो अब आप कोई उसको उपाय तो दोगे नहीं कि लड़की को ये चाय में मिला के पिला देना। अब ये सब तो हमें पता नहीं है। ओके, करियर में फोकस कर, बट क्या, कौन सा करियर, क्या करूं मैं, वही तो उसका समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या? व्हाट विल यू एडवाइस टू दिस पर्सन? सजेस्ट करियर ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। स्किल्स तो चलिए ठीक है, उसने बीटेक किया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, चलिए बीटेक तो ओके, कुछ कोर्स बाय कर लो, टेक प्रॉपर टाइम टू अचीव सम सिक्योर मनी सोर्स, बिजनेस करो, ओके, अपने जो इंटरेस्ट का काम है वो करो। व्हाट एल्स? सोचिए सोचिए, इन्वेस्ट इन लर्निंग। और एक चीज और भी है, इसकी लाइफ सिचुएशन ऐसी है कि उसके पास टाइम भी नहीं है ज्यादा। ओके, मनी ही प्रॉब्लम है, तो क्या गाइड करे? राइट, मनी ही प्रॉब्लम है उसकी, मिनिमम अमाउंट लगाकर बिजनेस करें, राइट? सो ओके, गुड, डू वर्क ऑन योर सेल्फ, लर्न डिमांडिंग स्किल। ये सब तो चलो ठीक है, वो बोलेगा लेकिन क्या मैं सीखूं? सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं ना। डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट गो फॉर एनी वन ऑप्शन, जॉब और बिजनेस, कुछ भी कर लो लेकिन कुछ करो भाई, जरा सोचो मत, कुछ भी करो, चलो ये भी ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, फाइन। बट ये सब जो आप लिख रहे हो, ये सब एक किताबी बात है, आपको नहीं लगता? जो कि दिमाग की बत्ती को जलाएगा नहीं, एकदम से दिमाग की बत्ती नहीं जलाएगा उसकी। पार्ट टाइम जॉब कर लो बेटा, जब तक कुछ नहीं मिल रहा तब तक कुछ तो कर लो, पार्ट टाइम कुछ कर लो। मैं तो कह रहा हूँ, इवन मैंने भी करा है, पिज्जा हट में जॉब कर लो, 4 घंटे पार्ट टाइम ही कर लो, कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना? कुछ भी कर लो लेकिन कुछ अर्निंग तो स्टार्ट करो, कुछ तो करो ऐसे, राइट? बट यहीं पर ही अगर आप एक एज ए कंसल्टेंट उसका माइंड ओपन करने के लिए कुछ बात कर दो, भले ही आप यूट्यूब के थ्रू करो, भले ही आप पर्सनली किसी से टकरा रहे हो तो बात करो, तो एक टिपिकल कंसल्टेंट, एक टिपिकल पर्सन क्या बोलेगा? जैसे अगर आपका कोई भाई है, तो टिपिकल यही सारी बातें बोलेगा, एक इंटर्नशिप कर लो, एक नौकरी.com में अपलोड कर दो, ये रेज्यूमे उस भाई को दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो। और कोई कुछ नहीं करता, कोई भी रेज्यूमे लेने के बाद से बताओ ना, वो बोलते हैं अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दो, वो रेज्यूमे उसकी मेल पे रहता है, वो मेल कभी ओपन भी नहीं करता है वो, किसी के पास टाइम नहीं है। I will ask what is your interest, passion, then I will connect to our work and will explain about our business idea. Actually, directly business नहीं, he need a life counseling. He does not need business counseling. Okay, जॉब हो या बिजनेस हो उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, वो बोलता है देखता हूँ। ओके, मेरे पास 2 रिज्यूमे आए हैं। ओके, तो देखिए इस केस में, ओके, अगर ये सिचुएशन है, इस केस में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए। ओके, उसकी प्रॉब्लम मैं तो बोलूंगा कि कैसे होगा वो एक अलग है, जैसे आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओगे या फिर वन टू वन कंसल्टेशन दोगे, वो पर्सन अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको क्या शेयर करोगे? यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपके पास शेयर मार्केट नहीं, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको उसको शेयर करना, ये बात करना पड़ेगा कि कीप सम पेशेंस। सबसे पहले तो एकदम से कोई भी चीज, एकदम से कोई कुछ नहीं होने वाला। एंड वी नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग, द पावर ऑफ लिवरेज, फर्स्ट लिवरेज। ओके, कि इमेजिन करो, जैसे मेरी भी एक वेबिनार में मैंने बोला है इस बात को, आपने कई बार मेरे वेबिनार भी देखा होगा। इमेजिन करो तुम जो भी काम करोगे उस आइडियल उस काम में क्या क्या चीजें देखते हो। तो जैसे कुछ लोगों ने बोला ऐसा काम जो कि दिल्ली में हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड दिल्ली में है, ठीक है, एक ऐसा काम क्योंकि उसके कुछ
बातें है ना। एक ऐसा काम जिससे कि पापा, मतलब मैं जल्दी से रुपए कमाना स्टार्ट करूं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जो सिचुएशन है, आपके जो पापा 70,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं, आप एटलीस्ट उनसे ज्यादा अर्निंग करना स्टार्ट करो। घर के कम से कम घर में 1 से 1.5 लाख रुपए तो पर मंथ आना चाहिए। मिडिल क्लास एक्चुअली 1-1.5 लाख रुपए भी ना मेट्रो सिटी में ये एक तरीके से हैंड टू माउथ है। ओके, 1 लाख रुपए भी, और आपकी मम्मी कमा नहीं रही है सिर्फ आप होगे और आपके पापा अर्निंग होंगे। कम से कम पूरी घर की इनकम ऑन एन एवरेज कम से कम 1-1.25 लाख रुपए तो होनी चाहिए, करेक्ट। तो लगभग 70,000 तो वो कमा रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपए तुम भी कमाओ, करेक्ट, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज, एक ऐसा काम जो कि अगर आप जयपुर में रह रहे हो, एक ऐसा काम जिसमें अगर आप दिल्ली जाने का सोच भी रहे हो, तो जो मंथली रेंट पे करोगे, अभी तो आप अपने घर पे रह रहे हो, आप एक मंथली रेंट पे करोगे, तो उस मंथली रेंट का भी वो मतलब कैसे निकालोगे वो खर्चा, वो एक एक्स्ट्रा 20-25 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले हो, राइट। तो यू नीड टू एक्सप्लेन द रियलिटी कि अगर आप दिल्ली आके रहोगे तो ये सिचुएशन बनेगी, अगर आप जयपुर में रहोगे तो यहाँ पर आपके खुद का एक घर है। क्यों ना आप एक ऐसा काम करो जहां पर आपको कहीं रेंट पे ना करना हो। कोई ऐसा काम करो जहां पर आपको कोई ट्रैवलिंग करने की जरूरत ना हो, क्योंकि इवन जॉब में भी एक प्रॉब्लम है। ओके, वो बोलेगा नहीं सर बस सब जॉब लगवा दीजिए, 50-60 हज़ार रुपए की जॉब लगवा दो बस, क्योंकि उसका दिमाग यही है। और कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब मिलती है, तो जॉब नहीं। ओके, लेकिन इमेजिन करो जॉब में भी एक प्रॉब्लम है, जॉब में भी इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यू नीड टू एक्सप्लेन, ओके, एज ए कंसल्टेंट, कि जॉब में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जॉब में अगर आप अपने होम टाउन को छोड़ के किसी और शहर में जाके रह रहे हो, यू नीड टू पे रेंट, लगभग 10-15 हज़ार रुपये रेंट पे करोगे। कैलकुलेशन लॉजिकल, ओके। लगभग 1,000-2,000 रुपये पेट्रोल में खर्च करोगे आना जाना, ओके। लगभग कुछ 5-6 हज़ार रुपये खाने पीने में खर्च करोगे, लगभग 20-25 हज़ार रुपये का आपका एक्स्ट्रा खर्चा ये जॉब में होता है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है। बिकॉज आप घर से बाहर निकल के, आप मेरठ में रहते हो, जयपुर में रहते हो, दिल्ली नोएडा गुड़गांव में जाके जॉब कर रहे हो, तो यू आर पेइंग दिस एक्स्ट्रा फॉर जॉब। प्लस आप वीकेंड पे, आप सोचोगे कि यार मेरे 200-300 किलोमीटर की रेंज में मम्मी पापा घर है, तो आप वीकेंड पे सैटरडे संडे अपने घर भी जाओगे, वो ट्रैवलिंग का खर्चा अलग। और ये हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। जॉब में भी यू आर इन्वेस्टिंग 25,000 to 30,000 रुपीज पर मंथ। कई बार आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई हैं कि एक 10 लाख रुपए की गाड़ी आपको कितने की पड़ती है, और वो पूरे कैलकुलेशन बताते हैं, ये इंश्योरेंस, ये टैक्स, वो टैक्स, सब मिला मिला के आपको 10 लाख की गाड़ी एक्चुअली 20-25 लाख रुपए की पड़ रही है। कभी देखी ऐसी कोई वीडियो आपने, है ना, कि 10 लाख रुपए की गाड़ी एक्चुअली आपको 20-25 लाख रुपए की पड़ती है अगले 5-6 साल के अंदर। सिमिलरली एक नौकरी जो आपको लग रहा है 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी है, लेकिन एक्चुअली वही नौकरी आपके लिए सिर्फ 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी हो जाती है अगर आप जयपुर छोड़ के अपने होम सिटी आ रहे हो। अभी अंडरस्टैंड कि आपकी गर्लफ्रेंड वहां पर है, ओके, बट क्यों ना आप एक ऐसा काम करो जहां पर ये 20-25 हज़ार रुपये महीना आपका बचे, क्योंकि आपको रेंट पे नहीं करना। एक ऐसा काम हो, हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम कुछ इमेजिन करवा रहे हैं। सो एज ए कंसल्टेंट यू नीड टू लॉजिकली एक्सप्लेन द पर्सन, यू नीड टू ओपन पर्सन माइंड। आपके लिए सबसे सूटेबल बिजनेस पता है क्या होगा, ऐसे आपके लिए सबसे सूटेबल बिजनेस वो होगा जहां पर आपका मंथली कोई एक्सपेंस ना हो। जॉब में भी एक्सपेंसेस होते हैं। आपको कोई ऐसा बिजनेस करना होगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो गर्लफ्रेंड भी है, देखिए ये रियलिटी है कि अगर आप 70,000 रुपये महीना कमा रहे हो, और आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड एक होता है, पक्की गर्लफ्रेंड तो एक अलग बात होगी, लेकिन गर्लफ्रेंड भी अगर ढूंढ रही है शादी के टाइम पे ना, सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो रियल टेस्ट होता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं ज्वाइनिंग फ्री है तो ज्वाइन कर लेते हैं लोग, बट जब स्टार्टर किट लेनी होती है तो रियल डिसीजन तब लिया जाता है, करेक्ट। सिमिलरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी रियल डिसीजन तब लिया जाता है जब जब शादी हो रही होती है और उस टाइम पे अगर आप 70,000 रुपये महीना कमा रहे हो, लेकिन आप 1 लाख रुपए वाला बंदा उस लड़की को मिल जाए, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो 1 लाख रुपए वाले से आप 70,000 रुपये वाला हमेशा 1 लाख रुपए वाले से हारेगा, अगर उसकी लाइफ में और आपका टगमगा रहा है, और वो भी एक तरीके से अंदर से कंफ्यूज है, पता नहीं मैं इससे शादी करूं या नहीं करूं। तो ये मिडिल क्लास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये डिसीजन इस तरीके से लिए जाते हैं। और जब शादी होती है तो वो सोचता है कि लड़की सोचती है यार इससे शादी कर लो और उसको धीरे करके नमस्ते कर दो। सो आपकी गर्लफ्रेंड को ये क्यों वो डिसीजन ले रही है, बिकॉज वो इनसिक्योर फील कर रही है आपके साथ, क्योंकि यार 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 70,000 में कैसे निकलेगा, तुम जयपुर में रहते हो, मैं दिल्ली में, दिल्ली में बड़े खर्चे होते हैं, जयपुर में इतने खर्चे नहीं होते होंगे, मैं बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है स्कूल की फीस कितनी है, ये है वो है, यहाँ से कहते हैं हम कैसे हम निकालेंगे, मेरे पापा की एक रेपुटेशन है, और तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये 70,000 रुपये कमाते हो। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ये रियल लाइफ सिचुएशन है, करेक्ट। मैं कोई आर्टिफिशियल सिचुएशन तो नहीं बना रहा ना, ये रियल सिचुएशन होती। लेकिन एक ऐसा काम तुम्हें करना चाहिए जो काम बेसिकली उस लड़की को सिक्योरिटी की फील दे। वो सिक्योरिटी की फील कैसे होगा, कैसे सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, व्हेन यू डू समथिंग जिसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस बहुत अच्छा हो। ओके, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, कि आज का करवा, अगेन यू कैन कनेक्ट विद रिले रेस, या यू कैन कनेक्ट विद लिवरेज, ओके, कि कोई ऐसा काम जिसमें कि यू कैन लिटरली बिल्ड
यू कैन यूज लिवरेज और अदर पीपल एफर्ट और अदर पीपल मनी, अदर पीपल स्किल्स, जैसे कि आप मतलब जैसे होता है ना कि आपकी वाइफ और ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे आपके साथ रहने में, बिकॉज लॉन्ग टर्म में योर करियर इज सिक्योर। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा काम जो कि लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी खूबियां है ना, उसको हम खुद ही अपनी कंसल्टेंसी में पहले ही सब शेयर कर रहे हैं, और वो हर चीज को टिक करता रहेगा। सर एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, यस 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 यस। आपको नहीं लगता दिस इज अ राइट वे ऑफ डूइंग प्रोस्पेक्टिंग कन्वर्सेशन? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉर्मल कन्वर्सेशन। ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस ऐसा बिजनेस होगा जहां पर आपको मंथली पे नहीं करना, एक ऐसा बिजनेस जहां पर आपको कोई शेयर चेंज नहीं करना, एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपकी वाइफ को सिक्योरिटी की फील आए। आज भले ही आप 15-20 हज़ार रुपये कमाओ, लेकिन फ्यूचर में अगर आप पूरा एफर्ट डालोगे, फ्यूचर में क्या उस काम के थ्रू, क्योंकि जॉब में क्या है, अगर आपने अपने एचआर को बोला ठीक है मैं एग्री करता हूँ 50,000 रुपये, तो अब 1 साल तक 50,000 ही रहने वाला है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। अगले साल ही अप्रेजल होगा, और अप्रेजल कितना, 10%, बस 5-10% अप्रेजल। तो आप एक ऐसी सिचुएशन बन जाओगे, 50 का 60, 60 का 70, इस तरीके से बढ़ोगे हल्के हल्के। बट आप ये ऐसा काम करो जो कि आज 15 है तो कल 25 हो सकता है, और 50 भी हो सकता है। तीसरे चौथे महीने में 50-60 हज़ार रुपये हो जाए तो कैसा रहेगा? तो अपनी ऊपर वाली जो बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री को एक फिक्स मत करो। ऊपर वाली बाउंड्री को हमेशा पुश करने का कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो कि ऊपर बाउंड्री हमेशा पुश होते रहे। एक ऐसा बिजनेस जो कि आपको फ्रीडम दे, जो कि आप कहीं से भी कर पाओ, बिकॉज आज के टाइम में अब आप यू कैन एक्सप्लेन लिवरेज, पावर ऑफ इंटरनेट, डिजिटल एसेट्स। अगर कुछ इस तरीके से हम उसको समझाएं, तो आपको नहीं लगता है कि वी आर एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अ 24 ईयर्स ओल्ड मेल जो कि इनसिक्योर है अपने करियर के लिए? उसको फील होना चाहिए लॉन्ग टर्म करियर है, गर्लफ्रेंड भी नहीं जाने वाली कहीं दूर। नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये सारी की सारी अगर चीज़ें वो बोलता है यस मुझे ऐसे कुछ करना है, ओके। और हमने उसको समझा भी दिया कि 30,000 रुपये जॉब में भी आपके लगेंगे पर मंथ, लेकिन इसी 30,000 रुपये में अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करो तो कैसा रहेगा, और जिसमें मंथली कोई रिकरेंट, ये 30,000 रुपये वहां पे क्या है, रिकरेंट है, मंथली आपका खर्च होगा। अगर आप दिल्ली से, जयपुर से दिल्ली जाओगे तो करेक्ट, मंथली खर्चा है, रहोगे खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे, करेक्ट, रेंट पे करोगे। बट यहीं पर ही बैठे हुए 30,000 रुपये में यू कैन एक्चुअली मेक मनी विदाउट रिकरेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले आप उसको हाँ करवाओ, उसके बाद आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग बताओ, एंड डायरेक्टली अटैक विद योर स्टार्टर किट। डायरेक्टली अटैक विद द स्टार्टर किट। ओके, आपकी स्टार्टर किट 10,000 की, किसी की 15,000 की, किसी की 30,000 की है। सीधा आप उसको एक्सप्लेन करो कि अगर ये नहीं करोगे तो 30,000 रुपये महीना वैसे खर्च करने वाले हो आप, जो कि रियलिटी है। ओके, एंड देन एक ऐसा काम जो कि भले ही 15-20 हज़ार रुपये दे, लेकिन फ्यूचर में वो 70-80 हज़ार रुपये भी आपको दे पाए। क्या ऐसे बिजनेस में, ऐसे किसी काम में आप इंटरेस्टेड हो? और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यही कुछ काम करना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर मान लो मैं ऐसे कोई यूट्यूब पर कंटेंट बनाऊंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड अटेंड माय वेबिनार। दिस इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज हाउ आई कैन इनवाइट अ पर्सन टू माय वेबिनार। नाउ एक और यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। इमेजिन करो आप एक बढ़िया सा कंटेंट क्रिएट करते हो, बोला मतलब ये मैंने आपको एक आइडिया दिया, बाकी देखिए मैं आपको एक टेम्पलेट दिया है। एग्जैक्टली स्क्रिप्ट कहीं काम नहीं करेगी, ओके, बट आपको समझ में आया? सिमिलरली आप एक छोटा सा, अगर आपको और लोगों को इनवाइट करना है इंस्टाग्राम के थ्रू अलग अलग तरीके से, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जस्ट सी दिस, ओके, एग्जांपल, वर्किंग प्रोफेशनल्स अर्निंग लेस देन 50,000 पर मंथ अटेंड वर्ल्ड्स बेस्ट मनी मेकिंग वेबिनार टुडे एट 7 PM IST। सिमिलरली अगर आप 24 साल के बच्चे को उसको टैकल कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? ओके, 20 आप लिख सकते हो, 24 years old मेल, 24 years old male confused about career question attend world's best money making webinar which can solve your problem। नीचे लिख सकते हो करियर, गर्लफ्रेंड, मनी, एंड बस दैट्स इट। तो आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया कि इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग स्किल। कॉपी राइटिंग स्किल क्या होती है? आप एक क्वालिटी वर्ड्स यूज कर रहे हो, भले ही एक पोस्टर में क्वालिटी वर्ड्स यूज कर रहे हो, भले ही अपने कंटेंट में जो क्या वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हो, या क्वालिटी वर्ड्स यूज कर रहे हो इवन 1-to-1 कंसल्टेशन में, ओके। एंड यहां से आपको उसको इनवाइट करना है कि वो बहुत सीरियस होके हमारे वेबिनार को देखे, हमारी प्रेजेंटेशन देखे, और वो पहले से ही वो हमें हाँ कर चुका है, एंड देन उसको वेबिनार के अंदर पता चले कि दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। आर यू गेटिंग सम आइडिया? ओके, सो एज अ कंसल्टेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम और क्या क्या रेजिस्टेंसेज होते हैं, एंड वी नीड टू अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन कि यार अगर ये नहीं करोगे तो कहाँ कहाँ पे आपकी लाइफ कितनी खराब हो सकती है, गर्लफ्रेंड हाथ से निकल सकती है, राइट? इज इज क्लियर? ओके, दूसरी सिचुएशन बनाए, एक और सिचुएशन। टेम्पलेट वही है, प्रॉब्लम समझना है उसकी, उसकी एस्पिरेशन समझनी है,
क्या ऐसी चीज़ है जो उसको रोक रहा है, और उसका अल्टीमेट प्रॉब्लम जो वो ढूंढ रहा है पर्सन, वो उसको प्रॉब्लम की तरह आपको प्रकट होना है एज ए कंसल्टेंट। इमेजिन करो कि अब मान लीजिए ये मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता हूँ, तो कोई भी ऐसा मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस दिख रहा होगा जो कि कनेक्ट करेगा, वर्किंग प्रोफेशनल अर्निंग लेस देन 50K, बोलेगा अरे यार मैं खुद 35-40 हज़ार रुपए की नौकरी में बड़ा पिस रहा हूँ। तो तुरंत अटैक हो रहा है कि नहीं उसके माइंड में, करेक्ट? अगर रियली में आप भी ऐसे होते तो आपको अटैक करता कि नहीं ये टेक्स्ट मैसेज, और आप तुरंत बोलते क्या है भाई, बताइए क्या है, राइट? सिमिलरली यू कैन क्रिएट सम पोस्ट, या आप इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे पोस्ट बना सकते हो। ओके, पोस्ट बना सकते हो कुछ जो कि उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड ज्यादा हो। ओके, एंड वहां से यू कैन इनवाइट पीपल टू योर वेबिनार। और ये सिर्फ अपने पोस्ट में नहीं, आप अपने दोस्त लोगों को भी बोल सकते हो कि वो लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, शायद उनके नोन में कोई निकल के आ जाए जो 50 हज़ार से कम कमा रहा है, वो पर्सन आ जाए। सिमिलरली आप लिख सकते हो 24 years old, या फिर व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, ओके, आर यू कंफ्यूज्ड या कंफ्यूज्ड अबाउट कंफ्यूज्ड विच, या आर यू नॉट गेटिंग एनी जॉब, ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन, डोंट वेस्ट योर 1 year लुकिंग फॉर जॉब, attend this world's best money making webinar today at 7 p.m. Okay, we are expect नीचे छोटा सा, we are expecting more than 200 graduates to attend today's live meeting। वो उसको फील होगा 200 लोग देखने वाले हैं, ये क्या चीज़ है, मुझे भी देखना चाहिए। तो दीज आर क्रिएटिव वर्ड्स थ्रू विच यू कैन इनवाइट पीपल टू योर वेबिनार। दीज आर क्रिएटिव थिंग्स जिसके थ्रू आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। हु इज एन इन्फ्लुएंसर? एक इन्फ्लुएंसर कौन होता है? वो नहीं जिसके खूब सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो कॉन्सिक्वेंस है, करेक्ट? एक इन्फ्लुएंसर, रियली में इन्फ्लुएंसर वो होता है जो कि दूसरे लोगों को दूसरे तरीके, एक और तरीके से देखने का एक नजरिया देता है। व्हेन यू कैन चेंज अदर पीपल परसेप्शन, जो कि वो देख नहीं पा रहा, और वो वही दिखा सकता है जो उसकी प्रॉब्लम को समझ के कंसल्टेंसी दे रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वी आर लाइफ कोच, वी आर लाइफ कंसल्टेंट्स, नॉट बिजनेस कंसल्टेंट्स। ओके, तो चलिए एक और सिचुएशन बनाते हैं कि 35 years ओल्ड एक फीमेल है, हाउसवाइफ है, मैरिड है, ऑब्वियसली हाउसवाइफ है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं, सैलरी वही 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख से कम, ठीक है। बच्चे स्कूल जाते हैं, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, और दोनों की फीस, दोनों की मिलाकर 10 हज़ार रुपये है, दोनों बच्चों की फीस मिला के 10 हज़ार रुपये मंथ की। मेट्रो सिटी में, मतलब दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसी किसी जगह में रहते हैं। और वो जो फीमेल है 35 साल की, वो भी ग्रेजुएट है, और कोई उसको नौकरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, उसके 1-2 साल तक नौकरी ढूंढी थी, नौकरी की मिली नहीं, और फिर शादी हो गई थी। शादी होने के बाद अब लगभग 10 साल हो चुके हैं शादी को। 35 साल की वो खुद हो चुकी है, 25 साल की जब थी तब उसकी शादी हो गई थी। बच्चे कोई 7 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है। ओके, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई? अब ये बताइए कि ऐसी एक फीमेल को, क्योंकि बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो लोग फीमेल को टारगेट करते हैं, इस सिचुएशन में आप को क्या लगता है कि ये जो लेडी है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसकी लाइफ में? हस्बैंड की सैलरी 70-80 हज़ार रुपये ही है, और मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा टाइप। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी, जो कि एक्चुअली देखिए कोई भी आपको ना बताएगा नहीं ये मैं प्रॉब्लम में हूँ, आपको समझना पड़ेगा। हाउ टू सपोर्ट हस्बैंड फाइनेंशियली, चलिए वो तो एक हो गया, ठीक है। व्हाट एल्स? खर्चे बहुत हो गए हैं, खर्चे नहीं हो पा रहे हमारी, हस्बैंड की सैलरी से इतने खर्चे हो नहीं पा रहे, करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली। और ये भी सिचुएशन है, इन लॉज भी हैं। ओके, 35 years के आप हो, तो फिर ऑब्वियसली आपके इन लॉज भी जिंदा होंगे, तो इन लॉज आपके साथ नहीं रहते, लेकिन आपके शहर में ही रहते हैं, इन लॉज भी हैं। ओके, हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, मान लीजिए कोई भी खर्चा करना है तो हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। ओके, और कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती है। वही बात है कि अगर आपको कुछ भी लेना होता है, कुछ भी खर्चा करना होता है, आपकी कोई फ्रेंड है, ओके, आपकी कोई फ्रेंड है जिसकी बर्थडे है, और 2-2.5 हज़ार रुपये का आपको उसको कोई गिफ्ट देना है, तो आप अपने हस्बैंड से पूछो, और हस्बैंड कह रहा है कि मैं तो अपने दोस्तों को कुछ नहीं देता, तुम भी अपने दोस्तों को क्या फालतू में गिफ्ट देती रहती हो। ओके, राइट? अपनी पॉकेट मनी नहीं मिल रही है शॉपिंग के लिए, और हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, वो भी हल्का से एक प्रेशर में है, लोन में चल रहा है, और वो हमेशा यही बोलता रहता है कि तुम्हें तो पता ही है कितने खर्चे हैं, क्रेडिट कार्ड के खर्चे हो रहे हैं, ये खर्चे हो रहे हैं, बच्चों के भी खर्चे। ओके, और जो हस्बैंड है 10-15 हज़ार रुपये अपने पेरेंट्स को भी दे रहा है, क्योंकि पेरेंट्स डिपेंडेंट हो चुके हैं अब। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ना। और हस्बैंड को कोई नौकरी मिल नहीं रही, उसने खूब ट्राई कर लिया, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, चलो बच्चे तो कर ही रहे हैं, ठीक है। यस, अपना अपना घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, गाड़ी है, ईएमआई चल रही है, राइट? ये सिचुएशन है। तो मोस्टली आपको नहीं लगता है कि आज के टाइम में, खासकर आज के टाइम में, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए? पहले के टाइम में इतने खर्चे नहीं थे, पहले के टाइम में इतने रेस्टोरेंट नहीं थे, जोमेटो नहीं था, मतलब बाहर जाके खाना खाने का मतलब था पार्टी,
बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी हो रही है। आज के टाइम में अगर मार्केट गए तो बाय डिफॉल्ट बाहर से खाना खा के आओगे, तो बाहर खाने का इतना खर्चा हो गया है। और इंस्टाग्राम पे होता क्या है कि आप घर पे बैठे हुए हो और इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो कि यार कोई और आपकी कोई फ्रेंड है जो कि और ज़्यादा अमीर है, वो कहीं गोवा घूम रही है, कभी कहीं घूम रही है, पता नहीं कौन कौन से महंगे जूते खरीद रही है, महंगे कपड़े खरीद रही है। और आप कह रहे हो हमारे तो हस्बैंड इसी में लगे रहते हैं कि भाई ईएमआई पे करनी है, ये करनी है। एस्पिरेशंस ज़्यादा है। ओके, ईएमआई चल रही है, एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए। और यहीं पर ही कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के अंदर मोस्टली जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो लोग मैरिड हैं समझ सकते हैं, मोस्टली जो लड़ाई होती है वो रुपए से रिलेटेड ज़्यादा लड़ाई होती है कि तुम्हारा हर बार का यही रोना है, हर महीने यही दिक्कत। अगर आपके साथ नहीं हो तो आप अपने पेरेंट्स को भी देख सकते हो, यही प्रॉब्लम होती होगी। आप अपने पापा मम्मी को दे रहे हो, मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर रहे, दिवाली पे भी कुछ नहीं हो रहा है, वो कोई गिफ्ट नहीं देते हो, कुछ करते नहीं हो ऐसे। ये सब सिचुएशन बनती है कि नहीं? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, हम भले ही उस मतलब सिचुएशन में हम लोग भले ही ना हो, वो जो लोग अनमेरिड हैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द रियल सिचुएशन। ओके, और एक बार एक मतलब बर्थडे गिफ्ट में झुमका चाहिए, राइट? ओके, बहुत सारे सिचुएशन बनती हैं, होली है, ये है, वो है। ओके, और होली में भी वाइफ कह रही है कि यार मुझे बढ़िया सा ना एक वाइट कलर का बढ़िया सा कपड़े चाहिए। हस्बैंड कह रहा है अरे होली में यार, होली के लिए क्या कपड़े चाहिए यार, कुछ भी पुराने कपड़े पहन लो। ये भी तो मेरा फैशन है कि व्हाइट कलर के कपड़े पहने, उसमें गुलाल दिखेगा क्लियर। ये क्या फालतू के खर्चे। हस्बैंड अपनी मेंटेलिटी दिखा रहा है, वो अपनी कंजूसी दिखा रहा है, वो अपनी सिचुएशन की वजह से, और आप अपना कर रहे हो, तो उस वजह से बहुत ही बॉयल बॉयल बॉयल। और ये जो पानी जब उबलता है तो वो जो वेपर बन जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है फिर, राइट? ये सिचुएशन है, और मोस्टली लोगों की यही सिचुएशन है। जो भी लोग जॉब करते हैं ना, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी वाइफ जो लोग काम जो काम नहीं कर रही है घर की, भले ही वो 1 लाख रुपए महीना कमाता हो, सिचुएशन यही है। आपको नहीं लगता है मोस्टली लोगों की सिचुएशन यही है? करेक्ट, हेल्पलेस फील करती है, एब्सोल्युटली। सो दिस इज अ सिचुएशन, दिस इज अ प्रॉब्लम, वी अंडरस्टूड। ओके, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, एब्सोल्युटली। और आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि आप कुछ कमा नहीं रहे। और उस केस में यू फील लिटरली कंफ्यूज्ड। और आप फिर घूमते घामते मम्मी को समझा रहे हो, पापा को समझा रहे हो, पापा मम्मी कह रहे हैं कि ये ज्यादा रुपए की दिक्कत है तो बेटा हमसे कुछ रुपए ले लो, और इस तरीके से अब आपको भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही घर वालों से रुपए लेने में, इस तरीके से होता है। दिस इज रियल लाइफ, करेक्ट? नाउ दिस इज अ रियल लाइफ। नाउ व्हाट डू यू थिंक? ये तो प्रॉब्लम है, उसके एस्पिरेशन क्या है यार, इस प्रॉब्लम से निकलो। व्हाट आर दी थिंग्स जो कि उसको रोक रही है आगे बढ़ने से? रेजिस्टेंस क्या है उसके आगे बढ़ने से, क्या रोक रहा है? आमदनी, अटनी, खर्चा, रुपया, करेक्ट। अब उसको पता है यार ये 70-80 हज़ार रुपए में क्या चलेगा, ठीक है? तो अब क्या चीज है जो उस हाउसवाइफ को रोक रही है? अब हस्बैंड को क्या बोले? अब ठीक है, उनकी जो भी नौकरी है वो हस्बैंड भी कहते हैं नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी मिल नहीं रही है, अब यहीं पर ही करना पड़ेगा, अब हमें काम क्या करें, है ना? लोग वीकेंड पे घूमने जा रहे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे, ये सोच के कि भाई वहां पे खर्चा हो जाएगा। तो क्या चीज है जो उसको रोक रही है इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए? व्हाट डू थिंक? लैक ऑफ नॉलेज, फैमिली बाउंड्रीज, ओके, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है काम करने का। 10 साल हो गए शादी को, बच्चे पाल रहे हैं बस, करेक्ट? वर्क फ्रॉम होम इज बेस्ट। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, क्या चीज उसको रोक रही है सॉल्यूशन से निकलने के लिए? मतलब कहाँ वो हेल्पलेस फील कर रही है, वो हेल्पलेस कहाँ फील कर रही है? घर के बाहर जाकर कोई परमिशन नहीं मिल रही है, कोई जॉब, जॉब तो इररिलेवेंट लगती है ऐसे लोगों को, करेक्ट? हम कहाँ जॉब करेंगे? इवन टीचर की जॉब भी मिल जाए ना तो भी बड़ा दिक्कत है, सुबह 8 बजे निकलो, 7 बजे निकलो, फिर 3 बजे आओ, बच्चों कौन देखेगा, राइट? गाइड करने वाला नहीं वो तो है, बट वो क्या चीज उसको रोक रहा है? यही तो रोक रहा है कि उसको कंफ्यूज है, करूँ तो करूँ क्या मैं ऐसे में? हस्बैंड को ज्यादा बोल के कोई फायदा नहीं है, राइट? आप लोग एक दूसरे के कमेंट पढ़ के, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही सेशन दे रहा हूँ, आप लोग भी जो कमेंट कर रहे हैं ये भी अपने आप में एक क्लैरिटी दे रहा है आपको। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी काम, जॉब बिजनेस की बात नहीं कर रहे, कुछ भी काम करने से पहले वो डरती नहीं होगी कि मैं क्या करूं, मैं नौकरी करूंगी तो यार टाइम नहीं दे पाऊंगी इतना। फिर हस्बैंड को सुबह जाना होता है, उनका टिफिन भी पैक करना होता है, शाम को वो आते हैं तो फिर एक सिचुएशन बनती है। फिर बच्चों को भी पढ़ाना होता है या दोपहर को सुलाना होता है, फिर खाना बना के देना होता है, ठीक है? सिचुएशन बनती है, दीज आर दी सिचुएशन। और इन सिचुएशन की वजह से वो ट्रैप्ड फील कर रही है, और ट्रैप्ड फील होने की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पा रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो जॉब इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। जॉब तो पॉसिबल ही नहीं है। जॉब करने का मतलब फिर मेड रखो, बच्चे कोई और पाल रहा है, फिर पूरे फुल टाइम मेड रखो और ये सब। और हो सकता है कि फिर शायद हस्बैंड ना उसमें सपोर्ट करें, राइट? नो कॉन्फिडेंस, यस। और अब तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगी आपको, 35 साल के हो गए हो और कोई एक्सपीरियंस है नहीं।
नॉलेज नहीं है। तो इतना इस लेडी को पता है, इतना उसको समझ में आता है, इसलिए वो अंदर से उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। करेक्ट। नाउ हियर इज द बेस्ट बिजनेस। अगर आप एक कंसल्टेंट हो, सोचो कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं सिचुएशन से, राइट? दिस लेडी इज टोटली हेल्पलेस। और फ्यूचर में और ज्यादा उसको डर लगता है ये सोच के कि मैं, मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए, सोचो उसके हस्बैंड को हल्का सा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, 3-4 महीने के लिए बेड रेस्ट, बिल्कुल जीरो इनकम, बिल्कुल जीरो। और वो खुद से कुछ कमा नहीं रही, कोई सेविंग है नहीं। जो हस्बैंड है उनके मम्मी पापा भी बुढ़े हो चुके हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे मम्मी पापा भी बुढ़े हो गए, और बच्चे भी हैं। मतलब पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सबको देना है, भाई क्या करें, राइट? तो फाइनेंशियली इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर रहे हैं। मोस्टली लोगों की ये सिचुएशन है। नाउ इफ यू आर ए कंसल्टेंट, व्हाट सॉल्यूशन विल यू गिव? अगेन, नो नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट सॉल्यूशन विल यू गिव? आप एक, आपके पास आया कोई पर्सन कि ये सिचुएशन है सर, बताइए क्या करें, क्या सॉल्यूशन देंगे आप उसको? लक्ष्मी प्रभा लक्ष्मी कह रही है कि हस्बैंड को ही सैलरी बढ़ जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ, लेकिन हस्बैंड के अंदर इतनी स्किल्स नहीं है कि वो उसकी आगे हो नहीं रहा, राइट? विकास तो कह रहे सीधा सॉल्यूशन कि ट्यूशन पढ़ा लो। क्यों आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं बोलेंगे? ट्यूशन पढ़ा लो, अगर आपने बता दिया तो फिर उसका दिमाग वहीं चले जाएगा, जो कि अगेन एक बहुत ही गलत सॉल्यूशन है उसके लिए। यहाँ ये भी एक ट्रैप है, ट्यूशन पढ़ाना भी एक ट्रैप है, पता है? कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ा के दूसरों को पढ़ाते हो, और आप ही का बच्चा आपसे नहीं पढ़ता फिर। ये एक ट्रैप है ट्यूशन पढ़ाना भी। बहुत सारी लेडीज हैं जो ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश करती हैं और उस ट्रैप में फंस जाती हैं, और फिर अगेन वो प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं करता। और देखिए, अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम है तो मनी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ यू मेक मनी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आपको उसको दिखाना है। ओके। ट्यूशन में इतनी अच्छी इनकम नहीं होती, नाजिया कह रही है। यस, डू समथिंग विच हेल्प यू टू बिल्ड योर स्किल्स एंड गिव यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। करेक्ट। व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है? ट्राई सम पार्ट टाइम बिजनेस लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। सीधा सीधा देखो, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम सीधे सीधे उसको बोलते हैं एक काम करो, कोई बिजनेस करना चाहिए तुम्हें, नहीं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हर सिचुएशन, ट्राई टू डू समथिंग विच यू कैन डू फ्रॉम होम, राइट? बिकम ए कोच। पहले उसको काम करो, सिचुएशन दैट, राइट? तो देखिए, इस केस में वी नीड टू गिव वेरी सिंपल एडवाइस, ओके? कि जैसी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा काम आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगाना पड़े। यस और नो? एक ऐसा काम जिसमें ज्यादा समय ना लगे, एक ऐसा काम जिसको स्टार्ट, एक ऐसा काम आप कर पाओ जिससे कि आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल भी इंपैक्ट ना हो। आपका जो डेली रूटीन होता है कि सुबह हस्बैंड को भेजना, सुबह सुबह उठना, फिर बच्चों को भी भेजना, फिर वो जो टाइम आपका होता है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और दोपहर तक जब बच्चे स्कूल से आते हैं, वो जो बीच का जो टाइम होता है, क्यों ना उस टाइम को आप यूटिलाइज कर पाओ, कि जिससे कि बाकी की जो दिन है, बच्चे जब आ जाते हैं, दोपहर को सोना भी है, फिर कुछ सीरियल भी देखना है, नीचे वॉक करने भी जाना है, फिर हस्बैंड आ जाते हैं, तो वो जो टाइम बीच में जो आपको टाइम मिलता है, उस टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर पाओ, वो भी इंडिपेंडेंट होगे, तो कैसा रहेगा? आई थिंक दिस इज आपके लिए जो सूटेबल बिजनेस होगा। आपको 5-6 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, एक तो ये पॉइंट। तीसरा, एक ऐसा बिजनेस, या बिजनेस नहीं, एक ऐसा काम, ओके? आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि या आपके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है? एक ऐसा काम सूटेबल रहेगा जो कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको अब यहाँ पे लिवरेज, हर हर चीज में लिवरेज बड़ा काम आता है। एक ऐसा काम जहां पर आप के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। मे बी हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी आपको टाइम मिलेगा, कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, कभी कोई घर में कुछ हवन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे काम। तो कोई ऐसा काम जिसमें कि अगर आप काम ना भी करो, कुछ कुछ दिन अगर आप ब्रेक भी ले पाओ, तो भी यू कैन डू, तो भी मतलब यू कैन स्टार्ट, यू कैन स्टिल मेक मनी। ओके। कोई ऐसा काम जो कि, अच्छा, क्या आप इनसिक्योर फील करते हो अपने बच्चों के लिए? तो वो ये भी बोलेगी, या मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ, पता नहीं बच्चों का क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कॉलेज की फीस भी हम निकाल पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा काम जो कि आपके बच्चों को भी सिक्योरिटी की फीलिंग दे। और एक ऐसा काम, क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपके जो हस्बैंड वो रुपए कमा रहे हैं, अगर आपने भी कुछ, वो 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आप भी अगर 40-50 हज़ार रुपये कमा लो, कुछ ऐसा काम हो जाए, 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा लो, जिससे कि आपके पूरे घर की इनकम कम से कम 100 लाख रुपए तक पहुंच जाए। आई थिंक कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आपका मंथली कोई रिकरेंट कोई कॉस्ट ना हो। देखो, ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं कि सदर बाजार चले जाओ, वहां पे कुछ सस्ते में चीजें ले आओ, कॉस्मेटिक के सामान ले आओ, और अपनी सोसाइटी में बेच दो। बट ये टेम्परेरी काम होते हैं। कोई ऐसा काम जो कि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चों को भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग दे। ओके। और माना कि आपने कभी कोई जॉब नहीं करी है, कुछ आपको कुछ वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है, एक ऐसा काम जिसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। ओके। आप दूसरे लोगों के एफर्ट, दूसरे लोगों की स्किल्स को यूज कर पाओ बिना किसी को सैलरी पे करे। एक्चुअली सब चीजें कनेक्ट हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग से ही, लेकिन आप पहले ही कंसल्टेंसी में सब चीजें शेयर करो, दिस इज द बेस्ट सुटेबल वर्क फॉर यू।
क्या आपको लगता है ऐसा कि आपके लिए सुटेबल रहेगा? जिससे, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है ना, वो क्लियर करना है कि आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल इम्पैक्ट ना हो, तो हस्बैंड कुछ नहीं कहेगा। वरना हस्बैंड क्या बोलता है, तुम बस अपनी सेल्फी में लगे रहती हो, बच्चा देखो क्या कर रहा है। होता है कि नहीं? शादी में भी ऐसे के बोलते हैं, बच्चा देखो गिर गया, तुम कुछ मतलब ही नहीं है। तो हस्बैंड हमेशा टोकता रहता है। तो हस्बैंड भी आपको कभी किसी चीज़ के लिए ना टोके, आप इंडिपेंडेंट कुछ काम कर पाओ जिसमें किसी और की इतना घर वालों की इतनी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना पड़े आपको। ओके, आई थिंक ये इस टाइप का बिजनेस आपके लिए सुटेबल होगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? तो आपको नहीं लगता है कि इस केस में वो पर्सन, जो लेडी है, उसको जब ये फील हो रहा होगा, हाँ फ्यूचर में मेरे बच्चों का करियर सही रहेगा, और खासकर आपके जो हस्बैंड है वो जॉब कर रहे हैं, उनको अगर इमेजिन करो कि कुछ उनको कुछ होता है मान लीजिए, तो फिर बिल्कुल आपकी जीरो हो जाएगी इनकम, तो बड़ा बहुत ही सिचुएशन रिस्की हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए समथिंग विच कैन वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए, आपके लिए इस टाइप का बिजनेस, इस टाइप का काम आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। क्या आप एग्री करते हैं मेरी बातों से? If yes, then I want you to explore something. करेक्ट? तो डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलना, डायरेक्टली कोई बिजनेस वर्ड नहीं यूज करना, डायरेक्टली जॉब वर्ड यूज नहीं करना, आपको उसको शेयर करना है, दिस इज द योर सिचुएशन। इस सिचुएशन में आई थिंक इस टाइप का काम आपके लिए सबसे सूटेबल होगा। जब आप इस तरीके से बोल देते हो ना, उसके बाद वो कोई भी काम ढूंढेगी, उसको वो फील होगा कि वो सब काम बेकार है, यही काम सबसे सही है। इट इज क्लियर नाउ? जैसे मैंने आपको ये आइडिया दिया यहाँ पर, नाउ डोंट यू थिंक, जब हमने प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस, इन सब चीजों को समझा, कैन यू थिंक अबाउट वन लाइनर, कोई ऐसा वन लाइनर जो कि इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए? थिंक अबाउट दैट वन लाइनर, कि इमेजिन करो कि कोई हाउसवाइफ अगर देख रही होगी, मैसेज पढ़ेगी, तो फिर वो तुरंत फील करेगी कि यार क्या चीज़ है, मुझे भी देखनी चाहिए, बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ यही चल रहा है। कई बार क्या होता है कि आपको नहीं लगता कि इवन आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, क्योंकि आपकी लाइफ की एक सिचुएशन बनी थी, और उस टाइम पे सही बंदे ने सही टाइम पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझा दी थी, इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। यस और नो? तो जस्ट इमेजिन कि क्या वन लाइनर होगा ऐसा जो कि हाउसवाइफ को पकड़ के आपके पास आपके वेबिनार में घुसा देगा जल्दी से। One of the idea, let me give this idea to you. This is one of the idea. Let's see here. How moms, क्योंकि वो 35 years की है, मॉम है, how moms are making money on social media and retiring their husbands so the whole family can spend more time together. क्योंकि हस्बैंड ना तो रुपए है, ना तो उनके पास टाइम है, दोनों ही प्रॉब्लम है। करेक्ट? सो थोड़े थोड़े वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो। ओके, कि मॉम्स, ओके, यहाँ पे तो लिखा है हाउ मॉम्स आर मेकिंग मनी, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया वो है। ठीक है? सो डू यू, मतलब जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने बोला हुआ है, ओके, वर्किंग प्रोफेशनल्स अर्निंग लेस देन 50K पर मंथ। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसके एक प्रॉब्लम को सीधा हमने वर्ड में यूज कर लिया। सिमिलरली मॉम्स, ओके, मॉम्स नॉट गेटिंग टाइम, ओके, फ्रॉम हस्बैंड, एंड frustrated or confused or feeling insecure. Okay, these are the important words: feeling insecure. Moms, okay, housewife moms या housewife females, okay, feeling insecure about your and your family future because of only one income source in your family or at your home. Attend world's best कुछ ऐसे money making webinar, especially for female, especially for moms over 30 years age. जानबूझ के लिखिए वर्ड over 30 years of age, और नीचे थोड़ा सा लिख सकते हैं more than 200 moms are going to attend this webinar today. आपका वेबिनार वही है, सेम वेबिनार है, बट यू आर क्रिएटिंग सम डिफरेंट वर्ड्स टू इनवाइट अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल। एक सेगमेंट ऑफ पीपल को आप टारगेट करते हुए उनको लेके आ रहे हो, और आप बोल रहे हो कि 200 से ज्यादा मॉम्स आज के सेशन को अटेंड करने वाली हैं। आप ये भी लिख सकते हो, मोर देन 200 मॉम्स, मोर देन 200 मॉम्स फीलिंग इनसिक्योर अबाउट देयर फ्यूचर आर गोइंग टू अटेंड टुडे 7 PM वेबिनार। ओके, कुछ लाइक दिस। सो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब हमने उनके एक रेजिस्टेंस को समझ लिया, उनके पेन को समझ लिया, और डायरेक्टली हम उनके वर्ड को यूज कर रहे हैं, जैसे हमने बोला 24 years old ग्रेजुएट कंफ्यूज्ड अबाउट योर करियर, लाइक दिस, तो हमने डायरेक्टली उसको टैकल किया। सिमिलरली यहाँ पर हमको डायरेक्टली मॉम्स को वर्ड यूज करना है, एंड डायरेक्टली हमको डायरेक्टली वहाँ पे बोलना है कि दिस इज द फ्यूचर, और उनकी प्रॉब्लम और इनसिक्योरिटी को वर्ड्स में लिख दें। वेरी सिंपल पोस्टर, यू कैन एक्चुअली ग्रैब देयर अटेंशन। ओके, हाउ हाउसवाइफ्स आर अर्निंग ऑनलाइन एंड मेकिंग देयर पार्टनर हैप्पी। देखो, पार्टनर को हैप्पी नहीं करना है यहाँ पे,
मेन क्या है, एक हाउसवाइफ क्या चाहती है कि वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग हटे उसके माइंड से, उसके बच्चों की फीलिंग, जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि फ्यूचर में क्या होगा, या मॉम्स हु आर फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज ऑफ फीलिंग हेल्पलेस, जो मंथली जो खर्चा होता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है उस वजह से। ओके, मॉम्स हु आर वर्किंग, हु आर फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज ऑफ क्या बोलेंगे, लिमिटेड इनकम फ्रॉम हस्बैंड या लिमिटेड फैमिली इनकम। ओके, लेट्स मीट एट 7 p.m. लाइक दिस। तो use those words: feeling helpless, feeling confused, feeling insecure. Okay, these kind of words you have to use, or then you will find ki these kind of these kind of women will also be interested to join your webinar. अब इससे कैसे, मान लीजिए आपने एक पोस्टर बनाया, आपने खुद के स्टेटस में डाला, आपने अपने मम्मी को बोला, अपने सिस्टर कजिन सबको बोला, आप अपने स्टेटस में लगा दो, और वहां से यू कैन इनवाइट पीपल टू योर वेबिनार। तो एक तो हो गया कंटेंट क्रिएट कर सकते हो उनके प्रॉब्लम को समझते हुए। ओके, राइट। moms who are insecure about family financial issues, yes, बिल्कुल सही है। How housewives are changing her helpless situations into hopeful situation by earning online, yes। और लिख सकते हो विदाउट भी लिख सकते हो, विदाउट अफेक्टिंग डेली रूटीन, विदाउट अफेक्टिंग देयर फैमिली लाइफ। ओके, यस, तो आपका दिमाग की बत्ती जल रही है, राइट। तो मैं आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, एक्जैक्टली वर्ड्स नहीं दे रहा हूँ, यू नीड टू एक्सप्लोर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Housewives start earning from home in free time and never ask money from husband again. Yes, आप ऐसे लिख सकते हो, fed up of asking money, या don't do not मतलब moms who do not feel good asking money from your husband again and again, like this. Okay, homemakers who is not earning any income attend. Yes, okay, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो सिचुएशन बनाओ, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने वर्ड्स बनाओ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट क्रिएट करो, बिकॉज ये सिचुएशन जो होती है आप ही के डाउनलाइंस में कई सारे लोगों की लाइफ में आ रही होगी, ये सिचुएशन आपके प्रोस्पेक्ट्स की लाइफ में आ रही होगी, एंड यू नीड टू बिकम अ कंसल्टेंट फर्स्ट, बिकम ए कंसल्टेंट, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर वर्ड्स, दैट विल रिफ्लेक्ट। आप एक इंस्टाग्राम की रील बना सकते हो कि आप एक होम मेकर हो, और इमेजिन करते हैं, जैसे मैंने अभी एक बनाई थी, एक रील बनाई थी, ठीक है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा अभी। ठीक है, तो ये आपको काफी रिलेवेंट लगेगी। ओके, लेट मी शो दिस टू यू। आप 32 साल, देखिए ध्यान से देखिए, एक सिचुएशन बनाते हैं, आप 32 साल के हो, बीवी है, बच्चा है, आप एक नौकरी कर रहे हो, और नौकरी में जो आपकी इनकम है वो लगभग 30 से 40 रुपए महीना आप इनकम कमा रहे हो। अब आपको लग रहा है 40 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा, अब आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ करना चाहते हो, तो जॉब के साथ दूसरी जॉब करना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचो कोई मैं बिजनेस कर लूँ, तो अगर आप ऐसा सोचो कंफ्यूज हो कि क्या मैं करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, तो उसके लिए मैं आपको 3 पैरामीटर्स बताता हूँ। पहला मैटर, एक ऐसा बिजनेस जो कि ऑनलाइन हो, जिसमें लॉन्च टाइम बहुत जल्दी हो। वो लॉन्च टाइम अगर आप सोचो तो 2-3 दिन के अंदर ही आप उसको लॉन्च कर पाओ, ऐसा ना हो कि 2-3 महीने बाद वो लॉन्च हो रहा है, पहली इनकम आ रही है। दूसरा कि आप एक ऐसा बिजनेस करो जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो, 30 से 50 रुपए में आप इन्वेस्ट कर पाओ, और बार बार रिकरेंट इन्वेस्टमेंट ना हो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लिवरेज, मतलब कि दूसरे लोगों के टाइम, दूसरे लोगों के एफर्ट को आप मल्टीप्लाई कर पाओ, बिकॉज नौकरी एकदम से छोड़ना मुश्किल है, और नौकरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टाइम की कमी है। तो दूसरे लोगों के टाइम, दूसरे लोगों का एफर्ट, दूसरे लोगों को स्किल्स को कैसे मल्टीप्लाई करो, हाई लिवरेज बिजनेस होना चाहिए। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरे वेबिनार में आओ, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। आप समझ रहे? तो आई एम गिविंग यू रियल आइडिया ऑल्सो, शॉर्ट्स आइडिया। तो जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट करो, उस रील में बोलो, इमेजिन करते एक सिचुएशन है, आप 25 साल के हो, ये है, ये सिचुएशन है, और आप कंफ्यूज हो जानबूझ के, हाँ 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 हाँ, ये मेरी सिचुएशन है, ऐसे बोलेगा वो, सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, मेरी बातें, मेरे मन की बातें बोल दी आपने, राइट। एंड देन यू कैन गिव देम आपके लिए जो बेस्ट काम होगा, एक ऐसा काम जिसमें ये सब पैरामीटर्स हो। अगर आप रिलेट कर रहे हो, वेलकम टू माई वेबिनार। क्लियर? तो मैं आपको एक प्रॉपर एक टेम्पलेट दिया है, और मैंने आपको कुछ चीज़ें शेयर करी है, इन सब वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो कि वी आर ए टीम। ओके, आपको क्या क्या आपको लगता है, जैसे एग्जांपल आपने एक शॉर्ट्स बनाया, कि क्या आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको ताना देते हैं कि भाई हमने तो तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, अब तुम 24 साल के हो गए हो, अपना खुद देखो भैया, है ना? तो स्टार्ट रील विद दिस, एंड देन यू कैन शेयर। ठीक है, कि क्या आप ये कभी अपने बच्चों को बोलोगे, नहीं बोलना चाहोगे? क्या आपको पता है कि कितना कितना बुरा लगता है ये सब सुनना? तो एक ऐसा काम करो जो कि एक रिले रेस की तरह हो, आप अगर एक भाग के एक लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आपका बच्चा वहीं से आगे बढ़े, उसको जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, वेलकम टू माय वेबिनार। नाउ दिस कैन बी योर इंस्टाग्राम स्टेटस, दिस कैन बी योर इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट, दिस कैन बी योर व्हाट्सएप स्टोरी ऑल्सो, व्हाट्सएप स्टेटस। एक छोटी सी वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, और यहाँ से जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सर मुझे तो लीड्स नहीं मिल रही हैं, लीड्स इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हो। और इस टाइप की जो वीडियोस होंगी ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये शेयरेबल भी होंगी, आगे आप देखेंगे लोग शेयर करेंगे, राइट।
सो मैं बहुत ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करना चाहूँगा आज के सेशन को, 11:30 हो गए हैं। बट और भी कुछ सिचुएशन थी जो कि मैं अब नहीं बोलूँगा उसके आगे। लेकिन सिचुएशन एग्जाम मैं कुछ सिचुएशन बता देता हूँ जो मैंने सिचुएशन लिखी थी। इमेजिन को क्या 35 साल के हो, मेल हो, जॉब कर रहे हो, मैरिड हो, ओके, और दो बच्चे हैं, हाउसवाइफ है जो कि काम नहीं करती है, हाउसवाइफ है वो, ठीक है। पेरेंट्स बहुत बुढ़े हो चुके हैं, और पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि बेटा तुमने तो हमें कुछ रुपए नहीं देते, पर हमें देखो वो पड़ोस वाला बच्चा है वो तो कम से कम 20,000 रुपये महीना अपने पेरेंट्स को देता है। फिर आप भी प्रेशर में आके आप भी बोलो मम्मी मैं भी आपको 15,000 रुपये महीना दे दूंगा, पर मेरा कुछ खर्चा निकल नहीं पा रहा, ओके। फिर आपकी अर्निंग सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? ठीक है। दूसरा एक और सिचुएशन है कि आप 30 साल के हो, मेल हो, जॉब कर रहे हो, साथ में एक बिजनेस भी कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग, सीधी सीधी बात, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। 30 साल के हो, जॉब भी कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो। जॉब में जब से नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, जॉब में दिमाग लग नहीं रहा, क्योंकि अब आपको लिवरेज, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम समझ में आ रही है। जॉब में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बॉस की कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई सेविंग नहीं है आपके पास, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, जीरो रिजल्ट, ओके। वाइफ 30 साल की हो, तो एक वाइफ भी है, 2-3 साल पहले शादी हुई है, वाइफ बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, वाइफ खुद डरी पड़ी है कि क्या कर रहे हो भाई हमारे साथ, क्या हम प्लानिंग करें, बच्चों की प्लानिंग करें कि भाई तुम्हारा तो अभी करियर ही स्टेबल नहीं है भाई, पता नहीं क्या होगा हमारा, और नेटवर्क मार्केटिंग करो, 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, राइट। अब ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, राइट? और इतने करियर लाइक मी, राइट? तो स्टे ट्यून, मैं अभी एक कंटेंट बनाऊंगा कुछ ऐसे यूट्यूब पे, मेरे कंटेंट अभी फ्यूचर में कुछ इसी तरीके से आने वाले हैं, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स भी और ये सब इस तरीके से आएंगे। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट प्रॉस्पेक्ट्स टू माई वेबिनार। ना सेम आइडिया आई गिवन टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहता हूँ जो नॉलेज या जो सिचुएशन बना के मैं जो एक आइडिया इंप्लीमेंट खुद भी कर रहा हूँ और आप लोगों को भी मैं सेम चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सेम। एंड कितने लोगों को फील हो रहा है कि यस, इस तरीके से अगर आप करते हो, रियल लाइफ सिचुएशन बना के लोगों के साथ शेयर करते हो, पीपल फील मोर कनेक्टेड एंड दे ट्रीट यू एज अ कंसल्टेंट, यस और नो, करेक्ट? यस प्रकाश, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। सो जिन लोगों को लीड्स जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको इंप्लीमेंट करिए, दिस इज अनदर वे ऑफ जनरेटिंग लीड्स, ओके। अंडरस्टैंड पीपल, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को समझाने का नहीं है, मत समझाओ किसी को। मेरी भी अपलाइन ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझाई थी कभी भी। कितना लोग सुनना चाहते हैं जल्दी से, मेरे जिनको जाने वो जा सकते हैं, ठीक है। सुनना चाहते हो जल्दी से कि मेरे अपलाइन ने कैसे समझाया नेटवर्क मार्केटिंग, जल्दी से? तो एक बार क्या हुआ, मेरे ऑफिस आए, मैं एक वेबचेंस आईटी सॉल्यूशन एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, मेरे ऑफिस आए और मेरे को बोल रहे थे कि मतलब मेरे कस्टमर की तरह बन के आए, वो कस्टमर ही बन गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार बड़ी मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, एकदम से आए, बड़े जल्दी जल्दबाजी में आए, और उन्होंने मेरे को बोला कि सर कंप्यूटर खुला हुआ है, जरा मुझे कुछ पूछना था आपसे। मैं कहा बताइए। लैपटॉप खुला हुआ था, कह रहा जस्ट सर्च करिए सर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करिए। मैंने कहा ये क्या, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा था। मैंने सर्च किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। कह रहे सर थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मैंने कहा क्या है ये? तो उन्होंने बोला कि सर आप ही बताइए क्या है ये, मतलब कोई गुप्ता जी, कोई गुप्ता गुप्ता है, उन्होंने मुझे बताया कि ये एक बिजनेस है, ये कर लो। और मेरा तो एक ऑलरेडी फार्मा का बिजनेस है ही, और ये बताइए कि ये मैं बिजनेस करूं कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता सर कि मेरे साथ फ्रॉड ना हो सर, मुझे बता लो फ्रॉड ना हो बस मेरे साथ, बस मेरे साथ फ्रॉड ना हो, आप बताओ। तो मैंने बोला कि चलिए देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, कहीं ऐसा फ्रॉड केस तो लग नहीं रहा। फिर मैं जब देखा तो अंदर निकल के आया नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैंने उनको बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने उनको बताया सर्च करके, अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो उन्होंने बोला सर ये क्या होता है, मतलब फ्रॉड तो नहीं है ना? सर मेरे रुपए तो नहीं घुसेंगे ना, मुझे को रुपए मांग रहे हो 25-30 हज़ार रुपये लगाने के लिए, लगा दूं? तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, देखिए वो एमबी टाइप की कंपनी है। तो कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, वो बंदे जुड़ने वाला है? मैंने कहा हाँ हाँ, नहीं, किसी टाइप। कह रहा चलो वो तो मैं करता ही हूँ बिजनेस, वो तो अलग बिजनेस है, तो ये भी न्यूट्रिशन का काम है, मेरा दवाइयों का काम है ये भी, तो मैं इसको कर लूँ कि करूँ कि नहीं, आप जैसा एडवाइस करेंगे सर। तो मैंने उनको बोला कि देखिए कंपनी तो बाहर की दिख रही है, अच्छी कंपनी दिख रही है, और वेबसाइट भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, प्रोडक्ट भी कुछ वेलनेस वेलनेस के टाइप के कुछ है, तो कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि और ये मतलब लगा दूं ना, रुपए लगा दूं ना, 25-26 हज़ार रुपये लगा दूं? मैंने कहा कर लीजिए। तो उन्होंने बोला देखिए मैंने तो कर लिया, अब आप भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो मैंने मुझे जब एडवाइस कर रहे हैं तो खुद ही करिए। तो इस तरीके से हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे पता नहीं है इस कंपनी के बारे में कुछ, कह रहे मुझे भी कुछ नहीं पता, चलते हैं समझते हैं, और होगा तो साथ में मिलकर करते हैं। तो मैंने अब तक अपने अपलाइन से देखा, उन्होंने मुझे कुछ समझाया नहीं है, उन्होंने इससे मुझे समझाया, और उन्होंने मुझे जब एक बार हम बीकानेर वाला पे चाय पी रहे थे, और मैं सिर्फ सोच ही रहा था मैं करूँ या नहीं करूँ इस बिजनेस को, मैंने उनको बोला कि आप तो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो आप कर पाएंगे, मैं तो कंप्यूटर के सामने काम करता हूँ। ये भी एक सिचुएशन है, एक आईटी एम्प्लॉय क्या सोचता है, मुझे सेल्स की नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, ठीक है, नर्वस फील करता हूँ, ये सब सिचुएशन। तो मैंने उनको बोला मैं तो कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर सकता हूँ, ये मैं भागदौड़ का काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा ये बताइए सर, अभी आप जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है आपका, अभी आप कितना रेंट पे करते हो?
मैंने बोला 25-26 हज़ार रुपये, 25,000 रुपये मेरा रेंट था, और वो हर महीने पे करते। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि एक बिजनेस जो कि 25,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा और मंथली पे नहीं करना, और आपको किसी एम्प्लॉय का, मैंने एक, उन्होंने मेरे को बोला एक एम्प्लॉय रख लो, आप पूरे टाइम खुद ही काम करते रहते हो। मैंने बोला 10-15 हज़ार रुपये एम्प्लॉय की सैलरी कौन निकालेगा? तो उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय का भी खर्चा नहीं निकालना, क्योंकि एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम क्या है, एक सोलोप्रेनर की प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस ग्रो करना है तो एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, बिजली पानी का खर्चा, खर्चा है ना। वो इन्होंने मेरे को बोला कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें ये सब चीजें ना हो, वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। फिर मेरे को माइंड में ओपन हुआ, मेरा माइंड ओपन हुआ कि यार ये तो बहुत सही बात बोल रहे हैं ये, इतना तो मैं रेंट पे कर देता हूँ। अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं अगले महीने का रेंट पहले ही पे कर रहा हूँ, या वो एडजस्ट कर लूँ, और एक बार में अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो खोने के लिए कुछ नहीं है, मंथली कोई रिकरेंट कॉस्ट तो नहीं है ना, एक बार कर लिया तो कर लिया, लेवल अचीव। और वहीं से भी मैंने सीधा का सीधा एक कॉम्बो पैक परचेस करी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझाया क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या एलोवेरा होता है, क्या ओमेगा 3 होती है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या वेलनेस होती है, उन्होंने कुछ नहीं समझाया। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को समझाने का इतना नहीं है, लोगों को समझने का है। जिसको समझना है और ज्यादा, आपको नहीं लगता कि यूट्यूब उसका पहला अपलाइन है, आप दूसरे अपलाइन। तो उसको अगर सीखना है, समझना है, तो यूट्यूब से सब कुछ समझ सकता है। एक दिन के अंदर उसको पूरी कंपनी के बारे में सब कुछ समझ सकता है वो। आपको वो चीज़ नहीं समझानी है, आपको समझनी है उसकी प्रॉब्लम, और उसको कंसल्टेशन देनी है उसकी लाइफ में और बेटर कैसे हो सकता है। दैट्स इट। करेक्ट। सो यही मुझे अपने अपलाइन से भी सीखने को मिला, और आई होप कि आज भी आपको कुछ समझ में आया होगा। हर किसी के अपने अपने अलग सिचुएशंस हैं। कंटेंट में क्रिएट कर दो उसको, स्टोरी में कन्वर्ट कर दो, रील्स में कन्वर्ट कर दो, और तो आप देखेंगे लोग खींचे चले आएंगे आपके पास। यू बिकम अ मैजिशियन, यू बिकम अ मैग्नेट। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाय द वे, अगर आप जानना चाह रहे हो कि भाई ये, या बल्ब ऑन, दिमाग की बत्ती जल रही है, तो आप लिख सकते हो बल्ब ऑन। और अगर आप देखना चाहते हो कि भाई मैं किस टाइप की रील्स, क्योंकि मैं अभी फोकस कर रहा हूँ अभी कुछ इस क्वालिटी की अच्छी अच्छी रील्स क्रिएट करने का मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आप भी देखना चाहते हो कि मैं किस टाइप की रील बना रहा हूँ, ओके, जिससे कि आपको भी आइडिया मिले, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और आज के सेशन आपको कैसा लगा, जो भी है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके अपनी स्टोरी में भी डाल सकते हो, करेक्ट? एंड आई विल शेयर दैट इन माई स्टोरी एज वेल। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस इंटायर मीटिंग टुडे। ओके, और मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम, लास्ट में उसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रॉस्पेक्ट को बाद में समझाएंगे, पहले खुद एक चीज़ को समझ लो कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। देखिए, स्टार्टिंग मेरी वाइफ वैसे तो सपोर्ट कर रही थी, पर हल्का सा मैं फील कर रहा था कि वो इनसिक्योर सी फील कर रही हैं। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, जो कि मैंने भी सीखी थी, तो मैंने उनको बताई कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि, सोचिए अभी मैं अगर कोई एफर्ट डाल रहा हूँ ना, ये एफर्ट लॉन्ग टर्म में भी मुझे रुपए देने वाला है। राइट? आज मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस नहीं, ये हमारा बिजनेस है। तो पहले कभी होता ना कि क्या तुम अपना, तुम्हारी फॉरएवर, तुम्हारी मेरी फॉरएवर नहीं है, हमारी फॉरएवर है। तुम्हारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, तुम बस नेटवर्क मार्केटिंग, तुम, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। तो धीरे धीरे करके लोग, अपने घर वालों का भी माइंड चेंज होता रहता है। ओके, एक बार क्या हुआ स्टार्टिंग में, शेयर करना चाहूंगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मैं तो अपनी कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जब कभी छोटा था, तो सोचो बच्चे के अंदर भी साइकोलॉजी आ जाती है, कि मैंने बोला कि उसने बोला कोई फेस वॉश लेना था, पापा मुझे वो, तो नहीं कौन सा ऐड देख लिया था गार्डनियर का, कोई गार्डनियर का, सर पापा ये वाला फेस वॉश चाहिए। मैं कहा भाई तुम इतने छोटे हो, तुम्हें फेस वॉश की क्या जरूरत है, जो साबुन है पूरे बॉडी में रगड़ लो, है ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फेस वॉश चाहिए गार्डनियर का, वो गोरा हो जाता है, ये वो जो भी है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप जब फेस वॉश लेना ही है तो फिर अपनी कंपनी का ले लो, ये है फॉरएवर। ऐसे मैंने, देखिए मैं अपने कंपनी का यूज़ करूँगा, आप अपनी कंपनी का करिए। तो मैंने बोला कि यार अपने पास है, पर मैं मंगा देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ये जेल क्लींजर आता है। नहीं, मैं फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि हर किसी को फॉरवर्ड चिपकाते रहते हो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, मैं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं यूज़ करना। तो मैंने उसको फिर ऐसे अच्छे से समझाया, मतलब मारा कूटा नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं फिर उसको अच्छे से समझा कि ये साइकोलॉजी घर वालों की होती है, ये सुनो। आप भी देखेंगे आपके मम्मी पापा और आपके हस्बैंड वाइफ बोलेंगे तुम्हारा फॉरएवर है, तुम्हारे प्रोडक्ट तुम खुद तो यूज़ करोगे नहीं, मैं भी यूज़ नहीं करूंगी, मैं, मेरे को भी नहीं करना। होता क्या है कि धीरे धीरे करके लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है हमारे घर वालों की। और ये मेंटेलिटी का के जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हमको उनको बताना पड़ेगा कि ये हमारी कंपनी है। ओके, ये जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट, इमेजिन करो कि ये अगर हमारे पास, अगर हमारी बनाई हुई एक कंपनी होती, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती, तो क्या, अगर हम पेप्सी बना रहे हैं तो कभी हम कोक पीते? नहीं पीते। सिमिलरली हमारी खुद की कंपनी है ये। इवन एक बार मैं वेबिनार दे रहा था, मैंने बोला इस कंपनी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा होगा, इस कंपनी को अगर आप ज्वाइन करो तो इस कंपनी करके मैं पूरी प्रेजेंटेशन दे रहा था। तो जैसे अभी आप लोग चैट में लिख रहे हो ना, ऐसी प्राइवेट चैट में मेरे अपलाइन ने, जो मेरे अपलाइन है वैसे दीपक ऊपर, उन्होंने मुझे बस एक मैसेज करा, प्राइवेट मैसेज, जैसे अभी आप एवरीवन कर रहे हो वैसे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो मुझे ना। तो चैट में बस मुझे एक ही चीज लिखी,
इसके इस कंपनी की जगह मेरी कंपनी वर्ड यूज करिए, बस इतना बोला उन्होंने, और पूरी प्रेजेंटेशन ही मेरी चेंज हो गई। आप समझ रहे हैं? ये हमारे वर्ड्स हैं कि इस कंपनी को, अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करोगे तो गोरे हो जाओगे, नहीं, मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी है। जब आप इस तरीके से वर्ड यूज करेंगे तो आप देखेंगे आसपास के माहौल भी मतलब विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। सो ये भी एक कला होती है कि जो चीज आप कर रहे हो उसके लिए आपके आसपास के लोग आपको समर्थन दें, आपको सपोर्ट करें, रादर देन आप ही के अगेंस्ट हो जाए। क्योंकि आपकी सराउंडिंग अगर आपके अगेंस्ट हो जाती है तो ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट? दिस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिजनेस करना। सो सब आप ही के हाथ में है। करेक्ट? सो अच्छे से करिए इस बिजनेस को, और आई होप यू अंडरस्टैंड। और अपने घर वालों का भी ना, इनसिक्योरिटी को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, और उसको समझते हुए देन यू मस्ट बिहेव बिहेव अकॉर्डिंगली। ओके? रोहित कुछ बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपका कोर्स परचेज किया था सिल्वर, जो कोर्स आज वर्क करेगा सर जी? हाँ, आपने अगर लाइफ टाइम एक्सेस होगा, आपको जो ईमेल आईडी उससे लॉगिन कर सकते हैं आप। ठीक है? सुभाष कह रहे हैं मेरा हाल यही है। आपकी वाइफ आपको बोलती रहती होंगी, है ना, क्या इसमें लगे रहते हो। इवन एक प्रोस्पेक्ट था, वो तो मेरे पास आया, वो ऑलरेडी फॉरएवर में था। वो आया और एक बार उसने मेरे को बोला कि सर बड़ा परेशान हूँ। मुझे लगा मेरा प्रोस्पेक्ट है, बाद में पता चला वो तो ऑलरेडी फॉरएवर में है। तो उसने बोला कि सर बड़ा परेशान हूँ। मैं क्या परेशानी है? तो उसने बोला कि सर एक्चुअली मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे, मुझे ये बिजनेस करना है। मैं तो समझ में आ गया, मुझे मुझे करना है। और मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मतलब 2-3 साल ही हुए हैं वैसे। और मैंने कुछ परचेस करके मैं प्रोडक्ट घर पे ले आया। वाइफ को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कि उसने जो एलोवेरा की बोतल थी ना, सब नाली में बहा दी। मैंने कहा भाई क्या बीता होगा भाई तुम्हारे अंदर, क्या मतलब। ऐसा रोना सा आ गया था, बस आंसू नहीं बह रहे थे। और मुझे फील हुआ कि यार मैं इतना अच्छा काम, मैं सोचा कि घर में इनकम बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, बट वाइफ सर इस तरीके से, बताइए मैं क्या करूँ। राइट? तो ये सिचुएशन, अभी आप एक प्रॉस्पेक्ट को देख रहे हो, लेकिन आप जब एक लीडर बनोगे तो आपके अपनी टीम मेंबर्स भी, सबकी सिचुएशन यही है। राइट? सो यू हैव टू बिकम ए लीडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। आपके डाउनलाइंस भी इन सब सिचुएशन से निकलते हैं। करेक्ट?